रिकॉर्ड पे लगा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम अंशुल है। और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसमें टाइप कर देना और फिर मैं आंसर देता रहूँगा जैसे जैसे होगा। तो इंट्रोडक्शन तो मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं, मुझे कुछ बोलना है स्टार्टिंग में। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देख ही लिया, यूजुअली जो मैं बोलता ही हूँ वही सब चीज़ें आप। हेलो। हाँ, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। तो आई विल प्रॉब्ली स्टार्ट। अगर बीच में अगर आवाज़ ब्रेक होती है तो आप बोल देना। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर, प्रिपेयरिंग फॉर 25 अटेम्प्ट, प्लीज टेल आइडियल स्ट्रैटेजी। तो इसकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। अम, अगर 25 के लिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो जो प्रीलिम से 120 दिन है उससे पहले पहले आप वो कर लो। 120 दिन छोड़ दो, उसके पहले की जितने डेज हैं उसको ब्रेक कर लो पार्ट्स में। और उसमें जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लेना। जीएस का सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, उसमें ऑप्शनल जीएस 4 का जो एथिक्स है वो और जीएस 3 जो है उसको प्रायोरिटी पे रखना। और उसको कंप्लीट कर लेना। थोड़ी बहुत आंसर प्रैक्टिस कर लेना जितनी हो सकेगी, अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना। और जब 120 दिन बच जाएंगे तो धीरे धीरे मेंस से प्रीलिम्स की तरफ ट्रांजिशन होना। और फिर प्रीलिम्स की तैयारी करना, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर देना। तो आई थिंक दैट वुड बी। एनालिसिस कैसे करें? जो टेस्ट है एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, आप वो एनालिसिस ऐसे करना है जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है ऑनलाइन दे रहे हो तो कॉपी पेस्ट कर लो। और ऑफलाइन है तो अंडरलाइन कर लो। अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो नोट्स बना लो। और बाकी एनालिसिस ऐसे आपको करना है कि आपकी गलती क्यों हो रही है, सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रही है। सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रही है तो इम्प्रूव करो। और आपको कंटेंट में आपको लग रहा है कमी है तो फिर अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ। और बाकी आपको लगता है कि मतलब रिवीजन की कमी की वजह से मिस्टेक्स हो रही है मॉक टेस्ट में तो फिर अपना रिवाइज करो। ठीक है। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी मेरी। आवाज़ नहीं आ रही होगी तो लिख देना इसमें कि आवाज़ नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन क्वेश्चन ये व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर अ वर्किंग एस्पिरेंट। तो वर्किंग एस्पिरेंट की अप्रोच में क्या से ये होनी चाहिए कि आप जब ऑफिस में हो या ट्रैवलिंग के टाइम आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो अपना थोड़ा जीएस के लिए पढ़ लो। और बाकी जो प्रीलिम से पहले छुट्टी लेने की कोशिश करना। जैसे प्रीलिम से 2 महीने पहले छुट्टी मिल जाए, आपको लंबी छुट्टी मिल जाए या 1 महीने की छुट्टी मिल जाए तो आई थिंक आपको ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जो मेन पढ़ाई होती है ना प्रीलिम से पहले ही होती है, 40-50 दिन जो होती है। और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो पढ़ाई होती है, बाकी तो आप थोड़ा थोड़ा जैसे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे तो चल जाएगा। लेकिन जैसे प्रीलिम से पहले आपको 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको प्रीलिम से पहले और मेन से पहले छुट्टी मिल जाए अच्छी खासी। आई थिंक दैट शुड बी योर अप्रोच। बाकी मेरा नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है। आई बीन स्टडिंग सिंस 2 years बट नॉट दैट मच डेडिकेटेडली। तो कोई नहीं यार, यही होता है जब जागो तभी सवेरा। तो आज से अभी से आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। कई बार होता है ना कि बच्चे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, बोलते हैं हमने 6 महीने से न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा। पीएसआईआर के लिए सोर्सेज तो यार अगर आप अभी अटेम्प्ट दे रहे हो तो कोई भी कोचिंग का नोट उठा लेना। 2-3 कोचिंग है तो उनके नोट्स उठा लेना। और जिससे जो समझ में आ रहा है वो कर लेना। क्योंकि कई सारे कोचिंग, एक कोचिंग का है कि उसका पेपर 1 अच्छा है, पेपर 2 अच्छा नहीं है, इस टाइप से रहता है। तो उस हिसाब से कर लेना। अगर आपका है 2-3 साल बाद तो मैं कहूँगा बेसिक बुक्स पढ़ लो। ओपी गॉबा हो गई और जितनी बुक्स होती है ना, 3-4 बुक्स जो सभी लोग पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेलिज्म स्मिथ, इस पे वीडियो भी बना रहा हूँ मैं पीएसआईआर पे ना। मतलब कंप्लीट है, बस शूट करनी है उसको। तो पीएसआईआर का मैं कर दूंगा। बाकी अभी इसके बाद में ना पीएसआईआर की वो मटेरियल शेयर करूंगा, 1-2 टॉपर्स ने बना रखे हो ना, वो मुझको मिले थे ऐसे टेलीग्राम पे, तो अपने चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। तो रिगार्डिंग सी सैट मॉक्स में स्कोरिंग अबव 90 was फॉलोइंग प्रीवियस ईयर सी सैट पेपर एंड स्कोरिंग 67-68। तो यार हाँ, तो सी सैट के लिए ना आप ये करो, पीवाईक्यू खोल लो टॉपिक वाइज। और या तो यूट्यूब पे लगा के उसको सॉल्व कर लो या फिर खुद सॉल्व कर सकते हो तो खुद सॉल्व कर लो। फिर उसमें पैटर्न देख लो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए, जिस नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप और सॉल्व कर लो। तो ऐसे आपका सी सैट हो जाएगा।
तो इसमें राइट नाउ आई एम गेटिंग 60 मार्क्स अराउंड इन मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा के कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो यही करो मॉक टेस्ट में। एक तो देखो आपके, जो मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके इसलिए गलत हो रहे हैं कि रिवीजन की कमी है, कंटेंट की कमी है, सिली मिस्टेक्स हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो कॉपी पेस्ट करके अलग रख लो, बाद में एक बार उसे रिवाइज कर लेना। ये नेक्स्ट अटेम्प्ट है स्टडिंग फॉर 2 इयर्स, तो मैंने बता दिया। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आपको लगेगा कि अच्छा आप दे सकते हो तो दे देना। और ऐसा नहीं है कि आप 2 साल से पढ़ रहे हो तो इतना डेडिकेटेडली नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। अम, तो एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है ठीक है। सारे क्वेश्चन रिवीजन स्ट्रैटेजी, या रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती थी, जैसे मैंने वीडियो बनाई भी थी पहले। लास्ट 40 डेज में, 50 डेज में क्या करो, तो मैं ऐसे ही करता था। ऐसे डेज को ब्लॉक्स में तोड़ता था कि 4 दिन हिस्ट्री के, 4 दिन पॉलिटी के, 4 दिन इको के, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जहाँ पे मेरी कमी है, फिर उस हिसाब से मैं उसको सॉल्व करता था। और उस हिसाब से फिर मैं उसको आगे प्लान करता था। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। आपको लगता है पॉलिटी कमजोर है, पॉलिटी को ज्यादा डेज दे दो। ठीक है, हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री को ज्यादा डेज दे दो। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे नेट का इशू होता है पहाड़ों में ना, तो इस वजह से हो सकता है बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो। वैसे मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन फिर भी। ये प्रेप विद कॉलेज फुल प्लान, तो यार कॉलेज के साथ आप कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर तो कॉलेज को अच्छे से दो। थर्ड ईयर में फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है अपना, मतलब कॉलेज से निकलते ही। तो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दो, आई थिंक इनफ रहेगा। क्योंकि कॉलेज के बाद आप एक साल ड्रॉप लोगे फिर करोगे, और ड्रॉप नहीं लेते तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ड्रॉप ले लो। नहीं लेते तो फिर आप 1.5 साल कॉलेज के बाद अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बेसिक बुक्स वगैरह। लेकिन उससे पहले कॉलेज पे ध्यान दो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं तो उसमें पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह कॉलेज में जो काम करते हैं उससे बढ़ते हैं। तो कॉलेज के साथ साथ कॉलेज पे ध्यान दो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। एनालिसिस ये हो गया, ये भी हो गया था। ठीक है ठीक है। यार PSIR का ना मैं अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं तो अभी 25 में दे रहे हो तो किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो जो आपको पसंद आ रहे हैं, 2-3 कोचिंग्स के ले लो। और उसमें से जिस कोचिंग में जो सा बेस्ट पार्ट है ना, कहीं में होता है कि IGP अच्छा नहीं है, कहीं में होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अच्छा है, कहीं में होता है पार्ट 1 थ्योरी वाला अच्छा है। तो अलग अलग से अलग अलग चीजें ले लो, पढ़ लो। और फिर क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, टॉपर्स के वो ले लो। ये कॉपीज ले लो, उसमें से क्रक्स पॉइंट उठा लो जो उन्होंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और फिर आप और क्या कर सकते हो कि एनरिच मटेरियल में शेयर कर दूंगा, अभी एक टॉपर का ही था वो, मुझे मिला था। वो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी न्यूज़पेपर में से ये IR के लिए चीजें होती है ना, एक एक क्रक्स लाइन डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, वो उठा लो। बाकी ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो एकेडमिशियंस को, उनकी डायरेक्ट लाइन आप कोट कर सकते हो वहां से। बाकी और क्या कर सकते हो, जैसे जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं ना उनको उठाओ, उनके आगे थिंक टैंक के नाम लिख दो, जैसे ORF लिख दिया, या IDAS लिख दिया, क्लॉस लिख दिया। सर्च कर लो, उन पर आर्टिकल पढ़ लो। और वहां से एक एक लाइन जैसे एज ए कंटेंट एनरिचमेंट के लिए वो लगा लो। और बाकी PYQ देख लो, जो इस साल पूछे हैं क्वेश्चन अगले साल वो कम ही पूछते हैं PSIR में स्पेशली ना। तो जैसे इस साल ये वाला टॉपिक पूछ लिया, अगले साल वाला टॉपिक मेरे ख्याल से नहीं, कम ही आता है, तो उस पर कम थोड़ा ध्यान दो। जो दूसरे टॉपिक नहीं पूछे उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो। ठीक है। हो गया था। वही है कि सेक्शनल मार्क्स में किसी में भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स डिपेंड नहीं करता। मैंने कईयों के देखे हैं विजन अभ्यास में, वो टॉप भी करते हैं, उनका वो होता नहीं, प्रीलिम्स पास का ही होते हैं। मतलब जो जो उसमें रहते हैं, मतलब जो ये ओपन मार्क्स होते हैं उनमें फेल होते हैं, उसके बावजूद भी उनका प्रीलिम्स बड़े अच्छे नंबर से होता है। तो वो कोई इशू नहीं है। यही कॉलेज फुल प्लान 2026। हम्म, 2026 यार तुम्हारे पास है टाइम तो पढ़ लो। अभी देखो, अभी बेसिक बुक्स पे ध्यान दो। उसके बाद जो से नोट्स और जो मतलब प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स होती हैं जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह, तो वो थर्ड ईयर में पढ़ना। लेकिन जैसे अभी तुम ऑप्शनल के अच्छे से पढ़ लो। बाकी जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा बुक्स बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बुक्स हैं, टाइम लगे तो पढ़ लेना, तो वो सब चीजें अभी तुम कर लो। ठीक है। सचिन चौहान, स्टडिंग फर्स्ट ईयर BSc मैथमेटिक्स आंसर आज। IIT जैम मास्टर। आपको IIT जैम करना है, UPSC करना है यार, आप IIT जैम कर सकते हो। बाकी फिर अपना, अगर आप मतलब आपको एकेडमिक्स की तरफ या रिसर्च की तरफ आपको मतलब थोड़ा है ना झुकाव है उसकी तरफ, आपको लगता है आप उसमें बेटर करोगे, तो मैं तो कहूंगा IIT जैम दो, मास्टर्स करो।
उधर जाओ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो अच्छे अच्छे अभी अभी बड़े बड़े मतलब कॉर्पोरेट्स में भी लगे हैं, और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनफैक्ट। सर्न वगैरह में भी है मेरे फ्रेंड्स, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास, आपको उधर को जाना है आप उधर जा सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि यूपीएससी ही करना है तो आईटी जाम कर लो, थोड़े साल उसमें कर लो, उसके बाद फिर यूपीएससी कर लेना। ऐसा नहीं है कि कॉलेज से निकल के ही करना है। मतलब अल्टीमेटली तो आपको ही देखना है कि आपको करना क्या है। आप साथ साथ भी कर सकते हो आईटी जैम एज अ बैकअप। आप, हाँ बैकअप भी अच्छा है, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जैसे एकेडमिक्स उनका बैकअप है, बहुत अच्छा आप कर सकते हो, साथ साथ भी प्रिपरेशन करते हो, आईटी जैम के बाद प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन कैसे करें? विद इन 1 मंथ, ये मैंने जैसे बताया था। जैसे 4-5 दिन रिजर्व में रख लो, उसके बाद फिर ब्लॉक्स बना लो दिन के कि इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है। थोड़े थोड़े मॉक्स रोज रोज या 2-2 दिन में लगाने हैं, पीवाई क्यू देखने हैं। तो ऐसे करके ना एक छोटा सा प्लान बना लो, फिर इसको फॉलो करो, तो ऐसा मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका। रिविजन स्ट्रैटेजी मैंने पहले बता दी थी। बहुत टाइम है यार CSE 25 के लिए, 1.5 महीना है अभी, तो 1.5 साल है तुम्हारे पास। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारा मतलब बेसिक क्लियर है, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, तो 120 दिन बहुत होते हैं प्रीलिम्स निकालने के लिए। और जो बीच के 3 महीने होते हैं मेंस के लिए, वो भी बहुत होते हैं, गिवन दैट तुम्हारा मतलब बेसिक क्लियर है और तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है, तो बहुत टाइम होता है। विच सोर्स इज बेटर फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज इन बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स? यार इसका ये है ना, 19-20 का ही फर्क रहता है टेस्ट सीरीज में। कोई सी भी टेस्ट सीरीज लगा लो जो भी मतलब कोचिंग की चल रही है आजकल, क्योंकि ऐसा होता है किसी साल की कोई चलता है, किसी साल कोई चलता है। तो एंड टू एंड लगा लो, लेकिन जिसकी भी लगा रहे हो ऐसा ना हो कि एंशियंट हिस्ट्री की तुम लगाए जा रहे हो 4-5 अलग अलग जगह से। किसी भी कोचिंग की उठा लो, एंड टू एंड लगा लो, और फिर दूसरी कोचिंग की एफएलटीज लगा लो वो, है ना। इनिशियली प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अखबार पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ो, बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, तो ऐसे ही तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। फिर उसमें जो और चीजें होती हैं वो कर सकते हो। अंडरस्टैंड राइट ट्रैक। यार, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट यू ऑन द राइट ट्रैक एंड हाउ टू प्लान अ डे? यार इसमें ना एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग करके, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफी अच्छा लिखा है, वो पढ़ लेना, छोटी सी बुक है 1.5 घंटे की। उसमें बताता है कि प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, टास्क कैसे करने हैं, और मतलब टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो कर लेना। और हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक? अब तुम पढ़ने लगोगे ना 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ना, तुम्हें खुद से अंदर से पता लगने लगेगा कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। कई बार होता है ना कि तुम मॉक देते हो, उसमें बहुत ही मिजरेबली फेल हो रहे हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मेरे रिवीजन ढंग से नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। हो गया आईटी जैम। हाउ टू ऐड फ्रॉम पेपर इन PSIR? तो यार इसमें जैसे ही है, जैसे तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उसमें राजा सी मोहन का आर्टिकल आया कोई, बहुत बड़ा आर्टिकल है बीच में, लेकिन एक उसमें अच्छी सी पॉइंट उसने लिख दिया, या एक समरी होती है ना बीच में, 4 लाइन की समरी दी रहती है, तो वो हो गया, तो तुमने वो उठा लिया। जैसे इंडिया चाइना के बीच में आया, उसने कुछ बोला है, तो तुमने वो उठा लिया, उसने सी राजा मोहन लिख दिया और उसको अलग से एक नोटबुक में लिख दिया PSIR के लिए। ठीक है, बाद में फिर जैसे इंडिया चाइना रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आया, तो तुमने उसमें डाल दिया कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन दिस 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 दिस, कि मतलब अपनी नेवल स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो और सबमरीन्स लाओ और एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाओ। मोटिवेट कैसे रहें? आप कैसे अकेले रह के अपने आप को मोटिवेट रखते थे? आई हैव नो फ्रेंड्स इन दिस फील्ड, सो आई डू आई। देखो यार, अगर तुम दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, घर पे रह के पढ़ाई हो रही है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घर में यार ये होता है कि घर में कोई इशू नहीं होता, मम्मी पापा रहते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं, खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं होती, कपड़ों की, रहने की। ठीक है, तो घर पे रहो, बढ़िया है। घर पे नहीं हो रही पढ़ाई, तब दिल्ली आ जाओ। और ये मोटिवेशन का यार ऐसे है, देखो यार, साल भर ना कोई भी मोटिवेट रह लेता है, उसके बाद 1.5 साल बाद, 2 साल बाद बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कहूंगा ना कि कुछ साइड बाय साइड कुछ ऐसी चीज ले लो, जैसे एक्सरसाइज या कोई मतलब और हॉबी परसू कर लो, कि जिसमें तुम्हें ग्रोथ दिखे, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, इसमें तुम पढ़ाई करते रहोगे तुम्हें ग्रोथ तो मतलब वैसे तो दिखेगी, लेकिन ऐसे कंक्रीट अचीवमेंट्स नहीं दिखेंगे अनटिल अनलेस कि तुमने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, तो वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है। तो कोई साइड बाय साइड ऐसी चीज परसू करो जिसमें तुम्हें ग्रोथ दिखे, कि हाँ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी चीज परसू करो। और बाकी यार हमेशा याद रखो कि तुमने पढ़ाई क्यों स्टार्ट करी थी, तुम्हारा मतलब तुम क्या अचीव करना चाहते थे, अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते थे, खुद को प्राउड फील कराना चाहते थे। तो ये सब चीजें तुम रखो ना अपने दिमाग में ना, तो जब जब फिर डिमोटिवेट हो वो पढ़ लो। बाकी एक बुक है थॉट्स ऑफ पावर करके, विवेकानंद की, एडिटेड, तो मैं वो भी शेयर करूंगा, वो पढ़ लेना। उसमें भी बल्कि मैंने इंटरव्यू से बैठ के पहले वही पढ़ा था, 6 घंटे थे मेरे पास, 12 बजे मैं चले गया था, 6 बजे मेरा इंटरव्यू शुरू होना, तो मैंने बैठ के वही पढ़ा। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मिल जाएगी आपको। बीटेक थर्ड ईयर में हूँ, 2026, शुड आई गिव प्री इन 2026-27? यार मैं कहूंगा ना कि तुमने चाहे मतलब सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दियो, लेकिन 1 साल का ड्रॉप ले लो। अगर मतलब एज एज नहीं है तब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एज है भी तब भी मैं सजेस्ट करूंगा 1 साल का ड्रॉप ले लो। अगर मतलब बहुत ही हेक्टिक नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और फिर वो तुम्हारा कॉलेज से निकलते हैं खराब हो गया वाला टाइम, तो तुम्हें फिर बहुत दुखी सा होता है। तो मतलब मेरी तो सलाह रहेगी ले लो ड्रॉप, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो,
तो फिर तुम सीधा भी दे सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सर टाइम नहीं है सिस्टम में, इसलिए एनालिसिस में थोड़ा टाइम लॉस हो रहा है। सर कैसे करें एनालिसिस? यार टेस्ट का एनालिसिस मैंने वही बोला था कि देखो यार कि सिली मिस्टेक्स की वजह से कम आ रहे हैं, रिवीजन की वजह से कम आ रहे हैं, या कंटेंट की वजह से कम आ रहा है, फिर उस हिसाब से इम्प्रूव करो। और बाकी अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस है तो एनालिसिस पीवाईक्यू क्या नहीं हो रहा हम्म, तो फिर वो कर लो। ये कई लोग नोट्स वोट्स शेयर करके रखते हैं, वो कर लो। बहुत ही सारे क्वेश्चन आ गए हैं। Prep with college. Studying past 2 years, not able to score any FLTs, very negative IQs and network question. यार ठीक है, वही होता है पीवाईक्यू का ना, ये इशू, वो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज का ये इशू रहता है, वो बनाती है इसलिए कि सॉल्व ना हो बच्चों से ना। तो इतना टेंशन मत लो, बस वो जो मैंने बताया ना कि फोकस करो कि तुम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उसको इम्प्रूव करो फिर। और पीवाईक्यू को अपना ऐसा बाइबल, ऐसा गाइड रखो। लास्ट 1 मंथ टिप्स फॉर प्रीलिम्स, हाँ ये जो इस बारी प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, उनके लिए ही है। तुम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तो फॉलो कर ही रहे होंगे, तो उस स्ट्रैटेजी में कोई चेंज मत करो अभी। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज मत करो। और लेकिन मैं 2 3 चीजें बता रहा हूँ, उसको ऐड कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी। लूसेंट पढ़ लेना हिस्ट्री के लिए, रिवीजन हो जाएगा उससे। वो डॉक्यूमेंट्री देख लेना, उससे भी हेल्प मिलेगी। और बाकी टाइम लगेगा तो एक बार पीवाईक्यू गो थ्रू कर लेना जल्दी जल्दी से। एक कर्सरी रीडिंग मार लेना। एनालिसिस तुमने करा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर टेलीग्राम वगैरह पे किसी ने एनालिसिस के नोट्स वोट्स डाले रहते हैं, वहां से उसके नोट्स एक बार पढ़ लेना। और बाकी ये दे देना, मतलब सी सैट को इग्नोर मत करना। अभी कई लोग होते हैं ना कि सी सैट मतलब शुरू में कर रहे हैं 1 साल, लास्ट 1 महीना छोड़ दिया तो सब भूल जाते हैं। तो सी सैट को पूरा इग्नोर मत करना अभी, थोड़ा थोड़ा करते रहना है रोज सी सैट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड लोनलीनेस व्हाइल प्रिपरेशन, यार मैंने जैसे पहले बोला था, कुछ साइड बाय साइड चीज परस्यू करो जिसमें तुम्हें पर्सनल ग्रोथ दिखे, या फिजिकल ग्रोथ दिखे, मेंटल ग्रोथ दिखे। लेकिन बाकी अपना तुम्हारे फ्रेंड्स हो साथ में अच्छा तो बहुत ही बढ़िया, वरना घर पे रहो तो घर पे रह के ज्यादा बढ़िया पढ़ाई होती है। आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम इंक्रीज नंबर क्वेश्चन कि मुश्किल से बढ़ा के 60s में ला पाई हूँ, रिस्क नहीं लेना बनता है। यार, यार देखो कॉन्फिडेंस का तो ऐसा इशू है ना कि आप देखोगे ना, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता एग्जाम से पहले। सब लोगों को लगता है कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो बढ़िया अटेम्प्ट हो जाता, ये छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट दे देती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है यार, आप ऐसे सोचते रहोगे ना तो आप आज का, अगले साल, अगले साल का उसके अगले साल, अगले साल का उसके अगले साल, ऐसे करते करते जब तक आप प्रिपेयर होगे ना, तब तक आप देखोगे कि वही बदल गया पूरा। ये पैटर्न ही चेंज हो गया। ठीक है, तो यार तो देना ही पड़ता है यार, जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ता है। हम घर से बाहर निकलते हो, आप रोड पे चलते हो तब भी तो आप रिस्क ले रहे हो। आप घर से निकल के कोचिंग जा रहे हो तब भी आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, कुछ रिस्क छोटे होते हैं, कुछ रिस्क बड़े होते हैं। बाकी यार जिंदगी रिस्क का ही नाम है, रिस्क का ही नाम जिंदगी है। तो रिस्क तो यार आपको लेने पड़ेंगे। बाकी यार थोड़ा देखो, थोड़ा अपना अखबार अखबार पढ़ो, थोड़ा अपना मतलब और रीडिंग करो, बाकी चीजें की थोड़ा आईक्यू इंप्रूव होगा आपका, मतलब और जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। प्रेप विद कॉलेज मैंने बता दिया, लास्ट 1 मंथ भी बता दिया। सी सेट स्ट्रैटेजी, यार सी सेट का, हाँ देखो मैं बता देता हूँ। सी सेट में ना लोग क्या करते हैं, मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, आरसी छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आरसी में एक, आरसी और मेन कोर्स होता है ना, कि आरसी में अच्छे नंबर लाओ, 90 90 एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर आपको तुम्हें मैथ्स में 10 11 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और मैथ्स में ये सीन रहता था कि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम से अगर 6 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। तो हमको वो 6 के 6 क्वेश्चन नहीं करने, हमको 3 3 जो आसान आसान क्वेश्चन है ना वो करने हैं, और हमको 11 12 ही मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। तो 2 4 टॉपिक से जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, जैसे नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और 2 4 जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह ना, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लो, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो जैसे मैं शुरू में 1 घंटा 10 मिनट मैथ्स और एलआर देता था, तो 10 12 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया 50 मिनट, फिर मैं आरसी करी, और उसमें 80 90% एक्यूरेसी रखी, और उससे आराम से सी सैट निकल जाता है। ठीक है, रिवीजन हो गया, हो गया, हो गया। नेसेसिटी टू गिव मॉक्स, यार कुछ लोग होते हैं जो मतलब 50 50 देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 ही देते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 भी नहीं देते, तो यार तुम पे डिपेंड करता है वो। लेकिन ये है कि एक बार एफएलटी, 1 या 2 बार एफएलटी लगा के देख लो कि तुम टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो एग्जाम, या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए तो देख ही लो कम से कम 1 2 बार। बाकी जरूरी नहीं है कि मॉक्स देने ही देने हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टास्क कंप्लीशन, यार इसमें वही है, इसमें ना कि नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है, फेसिंग प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट टास्क कंप्लीशन, वो बुक पढ़ना है ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। ठीक है, बाकी इसमें क्या करो ना, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लो
कि किस प्रायोरिटी में आपको काम करना है। कि पहले ये काम, जैसे सुबह सुबह उठना है तो सबसे पहले काम करना है आपको अखबार तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपने अखबार पढ़ लिया। फिर दूसरा आपने देखना है कि ये सब्जेक्ट तो मुझे करना ही करना है, तो आपने ये सब्जेक्ट कर लिया। फिर तीसरा आपने देखा कि कल कुछ पढ़ाया था किसी ने, तो उसको रिवाइज करना है, तो वो आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है। प्रेप स्ट्रैटेजी विद कॉलेज 2026, इसमें ये है, अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उससे पहले थोड़ा अखबार वगैरह और थोड़ी जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं वो पढ़ लो। हाउ टू एनालाइज द न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी, विच टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट और नॉट। तो यार इसमें सबसे बड़ा गाइड तो आपका सिलेबस ही है। सिलेबस एक बार पढ़ लो, उसमें देखो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। वुमेन से क्वेश्चन पूछता है, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें। थोड़ा जो पॉलिटिकल न्यूज होती है उसको आप छोड़ सकते हो, जो स्पोर्ट्स की न्यूज होती है उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है। जो बहुत ही लोकल इश्यूज हो गए, जैसे दिल्ली में कोई कुछ होता है तो क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ होता है, तो वो सब आप छोड़ सकते हो। ठीक है। बाकी आप दे सकते हो फिर। बाकी आप पढ़ लेना। बाकी कई सारे लोग देते हैं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोचिंग की वेबसाइट खोल लेना, उसमें रहता है आज के अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 दिन उससे देख लो, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले आप वो करो, ये सिलेबस में से देख के करो। ये आईटी जैम वाला मैंने बता दिया था आपको। बढ़िया है, कर सकते हो साथ में, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल ही मतलब वो करना है, बिल्कुल ही छोड़ के जाना है सब कुछ। तो छोड़ दो आईटी एग्जाम, से यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। लेकिन आपके पास है बैकअप, बढ़िया आईटी एग्जाम कर सकते हो तो दे दो यार, बढ़िया ही है। बाकी यार डिसीजन ना लास्ट में आपको खुद ही लेना पड़ता है, मैं कुछ भी बोल दूं ना, डिसीजन तो आप ही लोगे। और क्योंकि जो डिसीजन लोगे उसका जो रैमिफिकेशंस होगा, उसका जो फल होगा वो आपको ही मिलेगा। तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसीजन लेना है, आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सोचो, अपने प्रोज एंड कॉन्स देखो और फिर मतलब लो डिसीजन। हाउ टू रिमेम्बर मैक्सिमम ऑफ व्हाट वी स्टडी। यार इसमें यही है, याद तो मुझको भी नहीं रहता। मुझको बर्थ डेट से याद नहीं रहती, मुझे अपनी याद है, अपनी बहन की याद है, और किसी की याद नहीं है। तो यार वही है यार, एक तो निमोनिक्स वगैरह यूज कर सकते हो अगर तुम्हें करना है। जैसे कई बार शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल याद करने के लिए वो करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके बच्चों ने निमोनिक्स बना रखे। कई बार जैसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स याद करने के लिए बच्चों ने निमोनिक्स बना रखे। हाँ, इससे मुझे याद है, प्रीलिम्स में वो भी कर लेना आप। ये ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मतलब वो नहीं होता कि आईसीजे और आईसीसी में क्या डिफरेंस है, इस टाइप से क्वेश्चन ना, थोड़े ऐसे कर लेना। बाकी प्लेसेस इन न्यूज याद कर लेना। तो निमोनिक्स कर लिए। बाकी बाकी मतलब थोड़ा मतलब पढ़ते रहो, 2-3 बार तुम पढ़ोगे ना, जैसे तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे याद नहीं हो रहा है, जैसे आर्टिकल्स ही हैं मेंस में लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद नहीं हो रहा, तो उसे अलग से पेज में लिखो और उसको 2-3 बार पढ़ लो। 2-2 3-3 दिन के गैप में ना, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। और बाकी ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ ही रटना है। मेन मेन याद कर लो, और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लो, बैक ऑफ द माइंड रहती हैं तो वो आ जाती हैं क्वेश्चन, स्पेशली प्रीलिम्स में तो वो हो ही जाती हैं, क्योंकि आपको गैस ही करना होता है ऑप्शन देख के। Difference between coaching preparation in Delhi and self-study. Coaching that much necessary to clear CSC in first attempt with top 100 rank. यार कोचिंग का मैं ये कहता हूँ ना, अगर मतलब अगर आप वो करोगे ना, आप सोचोगे कोचिंग नेसेसरी ही है, बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते, तो फिर यार मुश्किल है आपका करना ना। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं ना, हो सकता है वो कोचिंग के साथ जल्दी कर लें, लेकिन बिना कोचिंग के भी वो निकाल लेंगे। तो ऐसे नेसेसरी नहीं है कोचिंग। क्योंकि यार फाउंडेशन में, स्पेशली फाउंडेशन की बात मैं बताऊं तो, अगर 3 घंटे आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें मोटा मोटा जो काम की चीज होती है वो 30 मिनट की होती है। और अगर आपके पास मटेरियल है ना, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बिल्कुल ही आपको मन नहीं करता पढ़ने का, या आपके पास बहुत ही फालतू टाइम है, तब आप चाहोगे कोचिंग के 3 घंटे आपको मतलब कुछ ना कहीं देने हैं। कि होता है ना, बच्चे 2-2 3-3 साल उनके पास होते हैं, तो फिर फाउंडेशन चल जाने के, चलो 3 घंटे कहीं तो लगाने ही, यहाँ चल जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा यार सेल्फ प्रिपरेशन कर लो अगर आपको आइडिया है, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है इंटरनेट पे। टॉपर्स ने, AIR 1 2 3 जितने पुराने हैं, रोमन सैनी से लेके टीना डाबी से लेके आगे तक जो भी आए, वो सबने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो वहां से देख के आप कर सकते हो यार अच्छा खासा, और ऐसा कुछ नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। और दिल्ली में यार ऐसा होता है, अगर आपके घर में पढ़ाई नहीं हो रही ना, कि घर में बहुत रिश्तेदार आते हैं, या मतलब घर में जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, तब दिल्ली आके पढ़ लो। वरना मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि बच्चे घर में ही पढ़े। मैंने खुद नैनीताल देहरादून से ही पढ़ाई करी थी, ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी, तो देहरादून मतलब घर से ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि खाने की कोई टेंशन नहीं है और ये सब किसी को कोई टेंशन नहीं है। लास्ट 30 days व्हाट टू गो फॉर, मोर मॉक्स और PYQ प्लस रिवीजन। यार मैं तो कहूंगा PYQ और रिवीजन ही कर लो अच्छे से। मॉक्स ऐसे करो 2 या 3 दिन में एक दे दो, अगर 100 100 मार्क्स के देते हो। वरना जैसे 50-50 क्वेश्चन के आप देते हो, तो ऐसे मैं तो कहता हूँ 50 क्वेश्चन के दो, हफ्ते में 5 बार दे दो, सुबह सुबह ना। और फटाफट रिवाइज कर लो, तो 1.5-2 घंटे में आपका रिवीजन वगैरह सब हो जाएगा। मॉक्स भी दे दोगे, रिवीजन भी हो जाएगा मॉक्स का। ठीक है, लेकिन 20 प्लस मॉक्स दे दे तो मुझे लगता नहीं है मॉक्स की इतनी जरूरत है।
पीवाईक्यू देख लो, रिवीजन कर लो, पीवाईक्यू के ऑप्शंस देख लो थोड़े थोड़े, बच्चों ने नोट्स बना रखे होते हैं उसमें से देख लो। हिंदी माध्यम के लिए कौन सी कोचिंग संस्थान अच्छा है यार? दो तीन कोचिंग चलती है हिंदी मीडियम की, तुम्हें पता ही होगा उसका नाम क्या है। बाकी यार क्योंकि यार मैंने तो कभी ली नहीं हिंदी मीडियम में कोचिंग, तो यार मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन देख लो, मैं तो कहूँगा उनके मटेरियल पहले देख लो आप, बुक स्टोर में जाके, अगर जिसका मटेरियल बेटर लग रहा है वो देख लो थोड़ा। यूट्यूब में कोचिंग में देख लो कि कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उसके लिए। स्टेप बाय स्ट्रैटेजी, किसकी स्टेप बाय स्ट्रैटेजी ब्रो? 2025 जीएस का सिलेबस तो समझ रहा है, बट प्लीज टेल अस अबाउट डिटेल फिल्म सिलेबस। यार प्रीलिम्स के सिलेबस का डिटेल क्या ही है, चार पांच सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। अब दो तीन अलग से टॉपिक आ रहे हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज आ जाता है जिसमें ज्योग्राफी के नीचे मानता हूँ, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक करंट अफेयर्स होता है। तो इन सब हेडिंग्स में है प्रीलिम्स का सिलेबस। बाकी फिर सी सेट है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, और वो है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। अब इसके अंडर जितनी भी चीजें होती हैं वो तुम कर लो। इस ईयर अटेम्प्ट वालों के क्वेश्चन ले लो यार, मुझे क्या पता कैसे कौन कौन दे रहा है, इसमें बहुत सारे आ गया 300 400 क्वेश्चन। मॉक में नंबर नहीं आ रहे इस साल, एग्जाम दूंगा छोड़ दूं? अगर तुमने यार प्रिपरेशन करी हुई है एक, तो अगर तुमने 1.5 साल प्रिपरेशन करी है और तुम्हारा ऑप्शनल कंप्लीट है, तो दे दो अटेम्प्ट। मॉक्स वॉक्स के नंबर कोई मैटर नहीं करते, मेरे भी इतने अच्छे नहीं आते थे। या फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी थी। प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं यार, दोस्त तो बाद में बना लेना दोस्त, एग्जाम निकाल के, या सेंटर में बना लेना, एग्जाम सेंटर में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोस्त ही चाहिए। मैं तो प्रेफर करता था मैं अकेले ही पढूं, ग्रुप स्टडीज मुझसे इतनी नहीं होती थी। इंटरव्यू के टाइम मैंने बनाया था दो तीन लोगों का ग्रुप, वो भी शुरू शुरू में चला, उसके बाद फिर खुद ही करा। इनिशियली विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कैसे करें? वही है, अखबार अखबार पढ़ना स्टार्ट करो, वो करो, उसके बाद अम, ये बेसिक टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, जैसे मैंने कहा ही था। ये आईटी जैम वाला मैंने बता दिया था। मॉक वॉक का यार इतना इशू मत, मेंस के लिए 2025 में थोड़ा कम टाइम है आंसर राइटिंग की, प्री के साथ ही करनी पड़ेगी यार। प्री अब देखो ना, मेंस मेंस का भी चक्कर छोड़ दो, 30 दिन बचे हैं, सिर्फ प्रीलिम से फोकस करो। भूल जाओ कि मेंस भी होना है, मेंस होना ही भूल जाओ। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स की टेंशन लो, बाकी अब जिस दिन प्रीलिम्स होगा ना उसके बाद मैं आऊंगा, मतलब आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी बढ़िया से बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2 बार लिखा है मीन्स, तो मुझे पता है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। इनफैक्ट जैसे जीएस 3 में मेरे 110 मार्क्स थे, तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट ही होंगे अभी तक के 110 नंबर जीएस 3 में। तो मुझे पता है कि क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज वर्क नहीं करती मेंस में। तो मैं तुम्हें इतना बता दूंगा मेंस के लिए कि तुम कंफर्टेबली, तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इतना तो मैं मतलब बता दूंगा, क्योंकि मैंने दिया है ना 2 बार मेंस, मैंने देखा है मेंस में क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज वर्क नहीं करती। कि मैं एक बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, 14 नंबर से रह गया था मेरा इंटरव्यू कॉल, और इस बार मेरा निकल गया है। तो फिर मुझे पता है मेंस में कैसे नंबर बढ़ाने हैं, हर सब्जेक्ट से लेके अलग अलग, तो मैं वो करवा दूंगा। आंसर राइटिंग में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी प्रीलिम्स पे फोकस करो, भूल जाओ कि मेंस वेंस भी आएगा। रीडिंग मोर बट कम्स टू आंसर राइटिंग डोंट हैव एनी आइडिया, टोटली ब्लैंक, ये भी मैं बता दूंगा। उसमें ना सर्टेन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं थोड़ा, मतलब आपके पास मटेरियल पहले से होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग की अभी टेंशन मत लो आप लोग ना, अभी प्रीलिम्स की टेंशन लो, और जिनका भी नहीं है प्रीलिम्स, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, जैसे तुमने अभी सुबह कुछ पढ़ा, शाम को उसकी आंसर राइटिंग कर ली। तो इस टाइप से अभी तुम कर लो, बाकी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो उसके फ्रेमवर्क्स बना लो, कि वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसमें प्रॉब्लम्स पूछे हैं, तो इस फ्रेमवर्क में आप जवाब दोगे, या सॉल्यूशंस पूछे हैं तो इस फ्रेमवर्क में आप सॉल्यूशंस दोगे। 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, अटेम्प्ट स्किप करूँ क्योंकि नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंस का नोट बनाते बनाते कंफ्यूजन हो रहा है। यार देखो नोट्स का ऐसा है ना, तुम नोट्स बनाते रहोगे ना 1.5 2 साल, तब भी नहीं बनेंगे नोट्स। हमेशा प्रेशर के अंडर ही बनते हैं, स्पेशली मेंस के, कि तुम्हें पता है कि 3 महीने में मेंस है मेरा, मुझे नोट्स बनाने हैं, तो बन जाते हैं नोट्स, उसकी टेंशन मत लो। तो तुम 2 अटेम्प्ट और तुम्हें लगता है कि इस बार तुम दे सकते हो, अच्छा ऑप्शन वगैरह कंप्लीट है, तो फिर दे दो अटेम्प्ट, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि यार तुम्हें इवेंचुअली तुम्हें देना ही है ना, तो मेरे ख्याल से दे ही दो। भैया आप हल्द्वानी कब आ रहे हैं यार? आऊंगा हल्द्वानी भी। नैनीताल आना है मुझे जून में शायद, नैनीताल आऊंगा, एक बार चंपावत जाऊंगा और फिर थोड़ा भी आना है, तो अभी यार कुछ पता नहीं अभी तो। मॉक में नंबर नहीं आ रहे सर, दे दो यार, तुमने पढ़ा हुआ 1.5 साल से, दे दो मीटअप के लिए। मीन्स आंसर राइटिंग कैसे करें? या मीन्स आंसर राइटिंग ऐसे करो कि सिलेबस में से टॉपिक्स उठाओ, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर मॉक टेस्ट उठा लो या पीवाईक्यू उठा लो। हाँ स्पेशली पीवाईक्यू, जो मतलब अभी जो नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं जिनको आंसर राइटिंग करनी है ना, वो पीवाईक्यूज की आंसर राइटिंग कर लो अभी, और फिर वो पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कर लोगे तो टॉपर से उनके आंसर लिखे होंगे ना, या कोचिंग वोचिंग वाले ने आंसर निकालेंगे, तो उससे एक बार मिला लो कि तुम कैसा लिख रहे हो। तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा अभी।
कई लोगों ने पीवाईक्यू टॉपर्स पीवाईक्यू करके भी निकाल रखा है, तो उसमें से भी मिला सकते हो तुम लोग, वो ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ फ्री में। मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, चल तो मीटअप ही हो जाएगा, मीटअप सफिशिएंट टाइम, बहुत सफिशिएंट टाइम है CSC 25 के लिए, 1.5 साल है, 1.5 साल में हो जाता है आराम से। एनालिसिस में हो गया था ये। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी समडे, यार ऐसा होता है ना, अगर 30 दिन है ना तो 5-6 दिन तो तुम्हारे खराब होंगे होंगे, और पूरी पूरी 5-6 दिन खराब होंगे। तो ऐसे करो कि जिस दिन अगर तुम्हारा आज अच्छा दिन नहीं भी है, तो तुम सुबह एक काम कर लो कि तुमने 1 घंटा रिवीजन कर लिया, 2 घंटा रिवीजन कर लिया, थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, और जितना टाइम निकल गया उसके बारे में सोचते रहोगे तो और परेशान रहोगे। जो हो गया, अब आगे का देखो सिर्फ, ठीक है। और बाकी थोड़ा ना एंग्जाइटी होती है, तो थोड़ा अनुलोम विलोम या थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, तो उससे एंग्जाइटी थोड़ी डाउन हो जाती है। और योग निद्रा होती है एक ना, योग निद्रा कर सकते हो, योग निद्रा काफी मतलब अच्छी है, मैं चैनल में डाल भी दूंगा वो। ठीक है। कंसिस्टेंट, मैं 2 महीने पढ़ता हूँ और 4 महीने फिर पढ़ने का मन ही नहीं कर। यार चल 2 महीने पढ़ लो, फिर 2 हफ्ते ना मन करे तो इट इज ओके, बट 4 महीने ना पढ़ने का मन करे तो भाई इशू है फिर। ठीक है। वही जैसे मैंने पहले बताया था यार, कंसिस्टेंट यार तुम खुद ही रह सकते हो, खुद से अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक कंसिस्टेंट तुम रहोगे नहीं। लास्ट 1 मंथ टिप्स फॉर प्रीलिम्स, ये लास्ट 1 मंथ की है, सी सेट कर लो, लूसेंट कर लेना, डॉक्यूमेंट्री देख लेना, पीवाईक्यू के नोट्स देख लेना जिसने बनाए होंगे, अगर टाइम नहीं है तो। बाकी जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उसी पे डटे रहो, अभी इधर उधर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनिशियली विदाउट कोचिंग ही हो गया था। हाउ टू एनालिसिस पीवाईक्यू, एनालिसिस रॉन्ग क्वेश्चंस ऑप्शंस। यार इसमें ये है ना कि जैसे इसमें पूछा है कि ये भाभूति शिवरा हस्तिमाला कौन थे, जैन मॉन्ग से, प्ले राइटर से, टेम्पल आर्किटेक्ट से। तो जैसे इसमें तुम्हें पता है कि ये प्ले राइट थे, ठीक है, तो इसमें अब जैन मॉन्ग तो इसमें लिखो फेमस जैन मॉन्ग और पुराना, ठीक है, पुराने टाइम के, तो उसमें नाम आ जाएंगे कि ये थे। फिर फेमस टेम्पल आर्किटेक्ट्स, उसमें नाम आ जाएंगे ये थे। फिर फेमस फिलोसफर्स ऑफ एंशियंट टाइम, तो 4-5 नाम आ जाएंगे। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि इस तरह से एनालिसिस करो क्वेश्चंस का। ठीक है। वेयर वी कैन गेट दी मटेरियल्स फॉर द आउटसाइडर आउट ऑफ दिल्ली, इसमें ना तुम क्या कर सकते हो, तो ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, CSC रिसोर्सेज वगैरह करके हैं, तो उससे कर लेना। ठीक है। उसमें नहीं मिल रहा अगर तुमको, तो फोटो कॉपी शॉप्स होती है, उनको या तो कॉल कर लो, इंटरनेट में मिल जाएगी, वरना उनकी वेबसाइट्स भी रहती हैं, काफी सारी हैं, तो उसमें से तुम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो मटेरियल। लास्ट 1 मंथ टिप्स मैंने बता दी थी, जैम का ही बता दिया था। ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई, एस्पिरेंट के लिए बताएं, 12th। या 12th पास आउट करके तुम प्रिपेयर करो, तो मैं तो अभी यही कहूंगा भाई, अखबार पढ़ो, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो, एंजॉय करो लाइफ को, और अपने कॉलेज पे ध्यान दो। जब कॉलेज के 1.5 साल 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो प्रॉपर UPSC प्रिपरेशन में घुसते हैं ना, कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रहे हैं, तब वो तुम पढ़ो। और अभी मतलब अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में क्वेश्चन मतलब थोड़ा टाइम लगाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन प्रीलिम्स, यार इसमें ये थे, मैंने जैसे मैं पहले 95 करता था, उसके बाद फिर मैं 85 करने, इस बारी मैंने फिर 85 करे, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन ये पेपर डिफिकल्ट आया है, एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी कम रहेगी तो मेरे नंबर बहुत गिर जाएंगे। तो वो तुम्हें फिर पेपर के हिसाब से ढलना पड़ता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक है तो तुम कम क्वेश्चन भी कर सकते हो, स्पेशली व्हेन द पेपर इज डिफिकल्ट। वरना तुम्हें लगता है कि यार 60 ही क्वेश्चन करें, इतने में तो पास होना नहीं है, रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा 10-15 क्वेश्चन को और का, तो फिर रिस्क लो। तो यार तुम पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। co-curricular activities one must engage to develop one's personality in college, यार इसमें ना ऐसे है कि आपको वो पसंद है, अगर हम जैसे आपको सिंगिंग विंगिंग पसंद है, सिंगिंग वगैरह कर लो, एनसीसी में चले जाओ, वरना आपको कोई क्लब थिएटर पसंद है एक्टिंग वगैरह का, उसमें चले जाओ। वरना कुछ नहीं है तो जैसे जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में चले जाओ। उसमें नहीं आपको एकेडमिक्स में शौक है, तो एकेडमिक जो क्लब्स होते हैं या सोसाइटीज होती हैं उसमें चले जाओ। ठीक है। ये सब भी अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, कई सारे आसपास लोकल थिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जाके एक्टिंग वैक्टिंग कर लो। और ऐसा नहीं कि दिल्ली में होते हैं, और जगह भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे रामलीला वगैरह करते हैं उसमें भी जा सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं, बात नहीं है। ठीक है। तो उसमें थोड़ा आपने एक्टिंग कर ली, जो लोकल थिएटर होते हैं उसमें जाके, कोई आपको मतलब आसपास कोई NGO आपको पता है आपके घर के आसपास कोई अच्छा काम करता है, उसमें आपने जाके वॉलंटियर कर लिया। तो ये सब चीजें होती हैं, इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है, आपके पास फिर बोलने के लिए भी होता है कि मैंने यहाँ यहाँ पे काम करा था, कोई थिंक टैंक में जाके आपने काम कर लिया। या 2027 में फर्स्ट टाइम देना है तो वही अखबार पढ़ो, और जो बेसिक बुक्स होती है ना वो करो। आप रियल वाले हो क्या सर? भाई रियल हूँ या फेक हूँ,
पता है इसमें क्या होता है ना, तुमने वो सुना होगा फिलोसफी जिसका ऑप्शनल होगा, दे माइट बी नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि रियल होता क्या है, व्हाट इज रियल। तो हो सकता है जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सेंस करो, दैट माइट बी हेलुसिनेशन विद इन योर ब्रेन। और आप, हो सकता है सिर्फ आप ही रियल हो और कोई रियल ही नहीं है। ये हो सकता है आप ही रियल नहीं हो। रेने डिकार्ट ने कहा था कि कोगितो एर्गो सम, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, लेकिन वो भी डिस्प्रूव हो गया था बाद में कि तो भाई रियल क्या है, सच क्या है, वो तो किसी को नहीं पता। हो सकता है हम सब लोग ड्रीम हो, जैसे उसकी पोएम है ना, ऑल दिस इज बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। सिल्विया प्लाथ की है, पता नहीं किसकी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ओवरकम फियर इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस हाउ टू इवैल्यूएट आंसर। हाँ ये अच्छा है, देखो इसमें ना इनर्शिया का यही है, ओवरकम कैसे करना है, बैठ के तुम लिखना स्टार्ट करो, चाहे कितना गंदा लिख रहे हो चाहे कितना अच्छा लिख रहे हो, बस लिखो। एक आंसर भी लिख रहे हो तो लिखो। और इवैल्यूएट कैसे करना है, मॉक के, या तो किसी को दिखा दो, या फिर मॉडल आंसर से इवैल्यूएट कर लो, या फिर टॉपर के आंसर से इवैल्यूएट कर लो। बाकी फिर देखो कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जगह है, कहाँ पे डाटा तुम डाल सकते थे, केस स्टडी तुम डाल सकते थे, इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, कंक्लूजन और अच्छा हो सकता था। जब तुम लिखोगे ना तभी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कितना गंदा लिखा है, मैं यहाँ पे ये कर देता। और उसे इंप्रूव करने के लिए फिर नेट पे सर्च करो, वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं शुरू में, हो सकता है तुम डाटा डाल सकते थे कि लिटरेसी रेट कम है बहुत ज्यादा, या मतलब इतना गैप है मैन और वुमेन की लिटरेसी रेट में। तो तुम वो डाटा डाल सकते थे, तो तुम नेट पे सर्च करो, वो डाटा डाल दो, उसको सेव कर लो आगे के लिए। ठीक है यार, इसमें हाउ टू अंडरस्टैंड है मतलब राइट ट्रैक। इसमें देखो तुम, मतलब मैं बोलता हूँ कि जैसे पॉलिटी तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो 20 दिन में कम से कम कोशिश करोगे खत्म कर दो एक बार, लक्ष्मीकांत। तो उस हिसाब से फिर तुम पढ़ लो। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, हो सकता है उनको ज्यादा टाइम लगे। तो यार वो सबका राइट ट्रैक तो अलग अलग ही होता है। ठीक है, आई डू माई डेली टारगेट्स विद इन, ये अच्छा तो है, तुम डेली टारगेट 2-3 घंटे में कर रहे हो, तो तुम मतलब घंटों के हिसाब से रखो अपना टारगेट ना, कि 6-7 घंटे मुझे पढ़ना है अच्छे से, कि जितना भी फ्री टाइम है उतना पढ़ना है। ठीक है, और तुम धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो तुम्हारा मतलब खुद ही आ जाएगा कि राइट ट्रैक में हो। तो अपना 1 साल का प्लान बना लो, कि 1 साल में 120 दिन फिल्म्स के लिए हटा के इतना इतना मुझे सारा कंप्लीट करना है सिलेबस। उस हिसाब से मोटा मोटा एक प्लान बना लो, बहुत माइक्रो प्लान मत बनाना, मैक्रो प्लान बनाना, कि 2 महीने में ऑप्शनल खत्म करना है, 1 महीने में GS3 करना है, 1 महीने में GS4 करना है। उस हिसाब से अगर वो चीज तुम्हारा मैक्रो प्लान फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब यू ऑन द राइट ट्रैक। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मेकिंग नोट्स वही है भाई, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं तो अंडरलाइन करता था बेसिक बुक्स में। स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम खुद में ही किसी के नोट्स है, तो उसके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मीकांत खुद में ही किसी के नोट्स है, तो उसको अंडरलाइन करो और आगे बढ़ो। पॉलिटी मीन्स नोट स्ट्रेटजी। यार वही है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, जो अलग से टॉपिक्स हैं उनको नेट पे सर्च करो या दूसरी बुक्स में देखो, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो। तो यही है यार। मॉक का मैंने बता दिया था, डोंट फील कॉन्फिडेंट अनेबल टू इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चन। यार ये तो तुम्हें करना, वही बता दिया था मैंने, सेल्फ प्रिपरेशन ही बता दिया था, रिविजन स्ट्रेटजी हो गई, मॉक में हो गया, मेंस में क्वेश्चन। Do you think UPSC is hyped? There's information overload. How to shut the noise? Also, a crash course. यार देखो, ओवर हाइप तो सब कुछ ही है। ठीक है, लेकिन अभी तुमने देखा होगा इस बार जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन दिए थे 2000, ये जो 23 वाला प्रीलिम्स था, काफी मतलब हट के क्वेश्चन थे। और अगर तुम सिर्फ बेसिक बुक्स रट के जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि मतलब इतने अच्छे से तुम सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है 75 आ जाए, लेकिन 75 के ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो है ही यार, वी आर लिविंग इन दिस, क्या कहते हैं उसको, एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, हाइपर इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन हाईवेज हैं, तुम इंटरनेट पे एक क्लिक करोगे, हजारों सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, उस पर तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें एक टॉपिक पे भी पढ़ना है ना, उसके इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, इतनी सारे वो हैं, वेबसाइट्स हैं, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। तो वही है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें लिमिट कहाँ पे करनी है अपनी, वो ना, अपनी नॉलेज। अब जैसे तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, अब तुम ऑक्सफोर्ड हैंडबुक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हो, तुम बैराक्स भी पढ़ सकते हो, तुम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो, तुम डीडी वासु भी पढ़ सकते हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड हैंडबुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, तुमको सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तुम्हें बेर टाइम लगे तो बेर नोट्स बैराक्स पढ़ लिए, अपना और टाइम लगा तो डीडी बसु पढ़ लिए एक बार शुरू के लिए, फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा ना, उसके लिए। फिर उसमें भी तुम्हें देखना है कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस क्वेश्चन से आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वहां से पढ़ना है। तो ये करना है। और हाउ टू शट द नॉइज यार, देख मेरा तो ये था, मैं टेलीग्राम पे रहता था एक्टिव, डाउनलोड में करता था मटेरियल। मतलब मेरे पास होगा 30-40 GB मटेरियल मैंने डाउनलोड कर लिया था एक टाइम पे ना। लेकिन मैं ये नहीं करता था कि जितना डाउनलोड करा हुआ सभी पढ़ रहा हूँ, उसमें से फाइल खोली, 200 पेज की फाइल है, जल्दी जल्दी करसरी रीडिंग मार ली कि मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मुझे लगा कि हाँ वर्थ इट है टाइम देने के लिए, फिर मैंने पढ़ लिया। जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस के कंपाइलेशन पढ़े थे, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के, तो मुझे लगा क्योंकि है वो यूजफुल, तो मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, क्रैश कोर्स यूजफुल बने हैं, हाँ यार क्रैश कोर्सेज हैं यूजफुल, मतलब कुछ कुछ टीचर्स के हैं। और वो भी तब है जैसे आपको मतलब कोई GS4 की PYQ करा रहा है,
ठीक है, वो अच्छा है मतलब, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी वो टीचर पे भी डिपेंड करता है किस टीचर के आपके ले रहे हो, आपको उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई लोग क्वालिटी इनरिचमेंट वाले कराते हैं, उसमें होता है कुछ टीचर अच्छे होते हैं, कुछ टीचर अच्छे नहीं होते इतने। कुछ टीचर होते हैं आपको पसंद आएंगे, कुछ होंगे मुझे पसंद आएंगे। तो अपने हिसाब से उनका थोड़ा मतलब देख लो कि कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करो। यार देहरादून में मैं था, उसके बाद फिर अभी प्रीलिम्स के बाद मिल लेंगे फिर से यार। शेयर लिस्ट ऑफ गुड बुक्स दैट कैन वन कैन रीड टू सप्लीमेंट इन एसे एथिक्स एंड इंटरव्यू। यार मैंने ना ऊपर डाला था, मैं फिर से ही डाल दूंगा उसको, नीचे कर दूंगा बुक्स को, मैंने बुक्स के नाम डाले थे। वो पढ़ लेना, उसमें तुम लोगों को ऐड करनी होगी बुक्स, वो भी ऐड कर लेना। और बाकी ना मेरे पास हैं एसे के नोट्स ना, वो मेरे पड़े हुए हैं, मैं दिल्ली में है वो, शायद अभी दिल्ली में हूँ नहीं, तो मैं उसको उसको स्कैन करके डाल दूंगा। वो है मतलब मैंने उसमें काफी सारी बुक्स वगैरह से कोटेशन एनेक्डोट्स वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी उसमें करे हुए हैं, उससे बहुत सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा ऐसे ना। मेरे हैं ऐसे के जो वो टेस्ट कॉपीज हैं, वो भी इधर उधर पड़ी, वो सब मैं कर दूंगा एक बार अपलोड, मुझे मिल गई तो। प्रीलिम्स के बाद मतलब कंफर्टेबल टाइम मेंस में होगा, मैं तब कर दूंगा आराम से। ठीक है, तो उसकी तुम टेंशन मत लो। बाकी और बुक्स भी मैं डाली थी ऊपर, मैं और डाल दूंगा नीचे। बाकी लेकिन जो मैंने वो अपनी नोटबुक में लिखा है ना, वो काफ़ी अच्छा है, उससे मतलब तुम्हें पूरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और एक एक पेज है वो काफ़ी बढ़िया है, वो सॉर्ट हो जाएगा उससे सब कुछ। ठीक है, सोर्सेज फॉर जीएसटी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया उसकी थी एनडीएमए की वेबसाइट वगैरह ना, अ, उससे पढ़ लेना। उसमें है वो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो उसमें शुरू में प्रीफेस में और शुरू में मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हुक लाइंस वो सब दे रखी है, उससे पढ़ सकते हो। बाकी फिर उसमें गाइडलाइंस भी हैं अलग अलग डिजास्टर्स के लिए ना, वहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो यार, जीएस3 के लिए ना, विजन का हो या क्या कहते हैं, और भी जितनी तीन चार कोचिंग है ना, उनका उठा लेना, सबका मोरलेस सेम ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा वहां से देख लिया। और बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा है जैसे अभी कोई डिजास्टर बहुत न्यूज में है, जैसे जीएलओएफ है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, वो हो गया, या डैम का मिसमैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो वो सब तुम नेट पे थोड़ा सर्च कर लो, और वो कर लो क्लाउड बर्स्ट हो गए, वो सब नेट पे सर्च कर लो, उसके बारे में थोड़ा डाटा निकाल लो। बाकी वरना जो कोचिंग के मटेरियल निकलते हैं ना, कोई भी उठा लेना, सारे 19-20 यार सेम ही रहते हैं, जो उनसे तुम्हें समझ में आ रहा है। तो एक तुम्हारा बेसिक हो जाएगा, उस पर तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है तो, जैसे वो मैंने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ह्यूगो फ्रेमवर्क, और वो 4-5 फ्रेमवर्क है ना, उनके नाम वाम याद कर लो, एक एक लाइन याद कर लो, आईची टारगेट्स वगैरह। ठीक है, तो उसमें तुम जैसे लिखोगे ना आंसर में, तो बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। डेली रूटीन में जीएस ऑप्शनल, सी साइड एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, कोई नहीं, तो ऐसा करो जीएस करो, शाम को सी साइड कर लो, जिस दिन जीएस नहीं कर रहे उस दिन ऑप्शनल कर लो। ऐसे कर लो, तुम्हारे पास अगर तुम जीएससी सेट ऑप्शन एक साथ कर रहे हो, मतलब है तुम्हारे पास 1-1.5 साल का टाइम, तो हो जाता है वो, इतना कोई इशू नहीं है। आंसर राइटिंग एंड मैपिंग स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग यार बता दिया था मैंने ऊपर। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रीलिम्स के बाद में एक वीडियो भी निकाल दूंगा बढ़िया सी, वो मतलब अच्छी प्रॉपर निकालूंगा कि मतलब काफी मतलब एग्जॉस्टिव सी, 1-1.5 घंटे की। मैपिंग का यार, मैपिंग यूट्यूब पे हैं बहुत सारे क्रैश कोर्सेज ना, किसी का भी कर लो। और बाकी वरना वो जो ज्योग्राफी जब तुम करोगे ना, उसमें लेक्स वेक्स और वो सब आएंगी, नदियां वदियां, उसमें से मैपिंग कर लेना। हाउ टू सेलेक्ट द सोर्सेस फॉर जीएस। यार जीएस का यार वो बेसिक के लिए ना, कोई भी कोचिंग के नोट्स उतारो जिसका भी तुम फॉलो कर रहे हो, और बाकी फिर उसमें एम्बेलिश करते रहो अपने शॉर्ट नोट्स, और मतलब डाटा वाटा की स्टडीज वगैरह। आंसर राइटिंग से डर लगता है, कैसे स्टार्ट करूँ यार, स्टार्ट कर दो बस, और क्या ही है। हाउ टू गो सी सेट, नो ऑडियो, अच्छा ऑडियो नहीं आई, ठीक है। ईमेल में कर रहा हूँ यार चेक धीरे धीरे, मतलब काफी सारे ईमेल्स है, मैं करता हूँ थोड़ा ट्राई, एक दो रोज मैं करूँ आंसर। ठीक है, इवैल्यूएट आंसर कॉपी फिर प्लान में। यार आंसर कॉपी में कहूंगा यार, टॉपर के जो पुराने कॉपीज होते हैं ना, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें से आंसर, क्योंकि यार मॉक्स में सेम ही रहता है थोड़े बहुत, मतलब करंट अफेयर्स पे चेंज हुए तो चेंज हुए, वरना मोरलेस सेम रहता है, तो थोड़ा उसमें आंसर करो फिर, उसके उससे चेक कर लो। बाकी पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू रहते हैं कई सारे टॉपर्स लिख के रखते हैं, वो चेक कर लो। ठीक है, बाकी मॉडल आंसर से मिला लो। वरना जैसे तुम लिखते हो ना, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि इसका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, इसका कंक्लूजन इतना अच्छा नहीं, कि स्टडी आई कुड हैव रिटन मोर, या फिर मैं और डाटा डाल सकता था, साथ डाल सकती थी, तो उस हिसाब से फिर एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ये है कि तुम देखो तुम्हारा तुम्हारा वो इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आपका
इंटरेस्ट जिस चीज़ में वो ज़्यादा करो, उसके बाद फिर देखो कि इसमें नंबर आते हैं नहीं आते, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है पिथौरागढ़ से। हाँ ये आई एम फ्रॉम पिथौरागढ़, मैंने रिसेंटली अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी, आई एम इंटरेस्टेड इन बायोटेक। मैं अपनी लाइफ में एक बार यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, मैं अभी कंफ्यूज हूँ बायोटेक में आगे बढ़ूँ। यार मैं कहूँगा अगर आपको बायोटेक करनी है ना, बायोटेक कर लो। ठीक है, उसके साथ साथ भी आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो या उसके बाद कर सकते हो। तो आप ये यूपीएससी के लिए करो प्रिपेयर। और बाकी मैं शायद आऊँगा पिथौरागढ़ एक बार ही, तो हम सब लोग मिल लेंगे वहीं पे। ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेन स्पेसिफिक, हाउ टू ऐड वैल्यूज फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर एंड अदर बुक्स। यार न्यूज़पेपर जैसे 4 नोटबुक बना लो, जीएस 1 2 3 4। कोई बुक में से या न्यूज़पेपर में से तुम्हें कुछ मिलता है 1 2 3 4 के हिसाब से, तो उसमें लिख दो। और बाकी यार तुम मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाओगे तो उसमें देखना कि तुम वो चीजें लिखना जो तुम आंसर में कोट कर सको, जैसे केस स्टडी हो गई, या डाटा हो गया, या कोई मतलब अच्छी सी लाइन हो गई, या कुछ कीवर्ड्स हो गए। ठीक है। पीएसआई की प्रेप हुई नहीं अच्छे से, व्हाट टू डू नाउ। अभी तुम प्रीलिम्स पे फोकस करो, बीच के जो 3 महीने होते हैं बहुत होते हैं। 20 30 दिन में निपट जाता है पीएसआई, अगर तुम्हारी ढंग की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है पहले से, तो इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज ये मैं यार निकाल दूंगा बाद में, भी तो बहुत हो गया। व्हाट टू डू डिफरेंटली फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट टू गेट अ 2 डिजिट रैंक। 2 डिजिट नहीं यार, 1 डिजिट फोकस करो। ठीक है। डिफरेंटली यार वही देखो, मेंस में कहाँ पे तुम्हारी कमी रही। मैं तो ये था कि मैं रिवीजन ज्यादा करा मेंस के टाइम, पीवाईक्यू देखे और शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो ये मैंने बेटर करा। तुम देखो तुमने कहाँ पे गलती करी। त्रिपुरा से बोल रहा है कोई, कार्तिक के। 2025 का स्ट्रैटेजी। यार वही जैसे 120 दिन प्रीलिम्स के लिए रिजर्व कर लो, उसके बाद उससे पहले जितने दिन बच रहे हो उसमें तुम वो कर लो। अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ के पहले ऑप्शनल कंप्लीट करो, जीएस 4 कंप्लीट करो, जीएस 3 कंप्लीट करो, फिर जीएस 2, उसके बाद फिर जीएस 1, फिर 120 दिन आएंगे, फिर उसमें प्रीलिम्स की तैयारी। प्रीलिम्स के बाद फिर 3 महीने जो मेंस का रहता है उसमें मेंस की तैयारी। तो ये तुम्हारा 2025 सॉर्ट हो गया। आई हैव प्रॉब्लम विद सिलेक्शन ऑफ आंसर ड्यूरिंग एग्जाम। आई नो दी आंसर बट कंफ्यूजन होता है। यार कंफ्यूजन इसलिए होता है ना क्योंकि हमारा हमारा रिवीजन कम होता है, तो अपना थोड़ा रिवीजन बढ़ाओ। ठीक है। पीएसआईआर का मैंने यार बना रखी है स्ट्रैटेजी ना, बस रिकॉर्ड करनी है वो। तो अभी आएगा कोई तो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ऑप्शनल इज नॉट कवर्ड, यार हो जाता है शॉर्ट टाइम में ऑप्शनल कवर, तो टेंशन मत लो इतना, तुम फोकस करके कवर करोगे ना। टॉपर वगैरह के नोट से यार ऐसा होता है 1 महीने में कवर हो जाता है सारा जितना भी ऑप्शनल होगा, अगर तुम बुक्स नहीं पढ़ रहे हो सिर्फ नोट से कर रहे हो, तो हो जाता है। हाउ टू कवर माइक्रो सिलेबस पॉइंट्स व्हिच हैव नॉट स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। यार अगर जिसका स्टैंडर्ड रिसोर्स है ना, सबसे बड़ा रिसोर्स उसका इंटरनेट है, इंटरनेट पे सर्च करो। और इंटरनेट पे ऐसे सर्च करो कि तुम ऐसी चीजें ढूंढ देखो कि तुम उसे आंसर्स में कोड करो, कि डाटा कोड करो, केस स्टडी कोड करो, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कोई नई चीज आई है वो सब कोड करो। ठीक है। फुल फ्लेजेड 1 साल का प्लान मैंने बता दिया था, फील फोमो। हम्म, यार कोचिंग का ऐसे है कि कोचिंग बोलते हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे, 100% रिजल्ट दे देंगे। तो यार देखो मैं साफ सीधा बोल देता हूँ, झूठ है, 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। ठीक है। और ज्यादातर जो होता है उसमें होता है कि आईजीपी के उनके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे रहते हैं, तो उनका नाम वो डाल डाल के फिर कहते हैं कि हमारे से बच्चे निकले, हमारे से बच्चे निकले। 100% रिजल्ट तो यार बहुत ही मतलब कोई दे रहा है तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही भयंकर ही है कुछ। ठीक है। तो ऐसे कोचिंग वोचिंग के बिना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको मैं ये कहूंगा कि भाई वो लग्जरी है कोचिंग तरह से। ठीक है। ऐसे होता है ना कि हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं, कोई लोग होते हैं कि 10 रुपए के हम लोग लाइफ बॉय से भी हाथ धोते हैं, कोई लोग होते हैं फिर ऑर्गेनिक हैंड क्राफ्टेड सोप लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, लाख लाख रुपए के सोप से होते हैं, उससे भी हाथ धोते हैं। तो यार वही बात है, पढ़ना है तुम कोचिंग से पढ़ो या खुद से पढ़ो एक ही बात है। और ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता, बिना कोचिंग के भी लोगों ने करा है। ये होता है कि हो सकता है टेस्ट सीरीज तुम्हें लेने की जरूरत पड़ जाए, टेस्ट सीरीज तुम लोग ले लो। अगर टेस्ट सीरीज भी ओरिजिनल नहीं ले सकते तो वैसे मिल जाती है टेस्ट सीरीज बाहर मतलब मार्केट में। ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो इसकी कि कोचिंग है, कोचिंग हमारे पास नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री का नाम था आर प्लैनेट, डेविड एटनबरो की है।
व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर एन इंट्रोवर्ट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट? यार सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। इंट्रोवर्ट अगर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है थोड़ा सा, तो पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। पीसीएस आईटी हो गया था, अपन स्ट्रेटेजी। ठीक है। आई एम योर फ्रेंड आकाश फ्रॉम काशपुर, यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। थैंक यू भाई आकाश, अभी देखा मैंने तुम्हारा मैसेज, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देता हूँ। समवन इज हैविंग प्रेशर टू गेट द जॉब एसएपी। तो यार वही कर लो, अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो इसमें ही कर लो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या मतलब इसी से रिलेटेड एकेडमी से रिलेटेड कोई जॉब कर लो, थिंक टैंक वगैरह में जॉब कर लो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कहीं और जॉब करो, तो फिर देखो थोड़ा टाइम निकालो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वरना थोड़ा पैसा वैसा तुम बचा लो, उसके बाद फिर मटेरियल जो रह आउट मैंने स्टार्ट। यार वही देखो तुम्हें कौन सा मटेरियल पसंद आ रहा है, उससे पढ़ाई कर लो, बाकी हटा दो। प्रैक्टिस मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सम टाइम टू काम माय माइंड, प्लीज एलैबोरेट ऑन इट, व्हाट्स योर कॉल ऑन दिस? यार ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मतलब यार मैं नहीं करता था फॉलो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन मेडिटेशन आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यार मतलब इसमें ना मैनिफेस्टेशन, मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिजायर हो जाती है इंसान की ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं थोड़ा वो अवॉइड ही करता था। आई यूज टू नो काम माई माइंड बाय अदर मेडिटेशन। एक त्राटक होता है, त्राटक आप कर सकते हो। बाकी योग निद्रा होता है, तो आप योग निद्रा कर सकते हो, उससे मतलब एंग्जाइटी काफी, और मतलब जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उससे काफी मतलब वो रिलीफ मिल जाती है। विवेकानंद की मैं डाल दूंगा, दो चार चीजें मुझे डालनी है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। बुक जो मैं बात कर रहा था, बुक विवेकानंदा, और ASIR, क्या डाला था मुझे? योग निद्रा वाला मैं डाल दूंगा। नोट्स बनाते कैसे हैं यार? जीएस सिलेबस उठाओ, एक टॉपिक उठाओ, उसमें से वुमेन का टॉपिक है जीएस वन में, और जीएस वन में जितने टॉपिक हैं एक एक पेज पे लिख दो ऊपर, और उसमें फिर डाटा वगैरह जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है वो सब लिख दो। फ्री इनिशिएटिव फॉर आंसर राइटिंग में मेंटर्स प्रोवाइड फीडबैक, यार इसके बारे में मुझे पता नहीं, बहुत सारे हैं, तुम देख सकते हो इंटरनेट पे कोई भी। ठीक है। न्यूज़पेपर एज अ बिगनर, यार न्यूज़पेपर वही है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। शुड आई रीड क्लास 6 टू एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो, तो 11th और 12th के पहले पढ़ो, उसके बाद 11th 12th की कंप्लीट हो जाए, फिर छोटी क्लासेस पे जाओ एनसीईआरटी में। या स्टैंडर्ड बुक करो पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक्स ना सभी पढ़ते हैं, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक में से कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता ना, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, क्योंकि सबके नंबर उसमें एक एक पढ़ेंगे और तुम्हारा एक नंबर कम हो जाएगा, तो तुम्हें बस दिक्कत होगी। मेरा ऑप्शनल PSIR था, और FLT नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब दे दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है। एनसीईआरटी के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, और यार ये है, एनसीईआरटी इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो एक दो बारी कि तुम्हारा थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। डिसाइड विच कोचिंग वन शुड ज्वाइन, यार टीचर्स और मटेरियल पे डिपेंड है, एक बार टीचर देख लो कौन पढ़ा रहा है, मटेरियल देख लो कौन पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कर लो, नहीं आ रहा तो कोई बात कर लो। सी सेट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से देखें? आरसी के लिए आप कैट एग्जाम के देख सकते हो क्वेश्चन सी सेट में, और मैथ्स के लिए ना SSC CGL के PYQ देख सकते हो, SSC CGL लेवल के क्वेश्चन देख सकते हो। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में क्लास 11th की NCERT है मैथ्स की, उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो। या RD शर्मा, RS शर्मा, क्लास 11th की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर एक RS अग्रवाल की शायद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी आती है बुक, उससे भी देख सकते हो। यार प्री मेंस का सिलेबस 80% सेम होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। और वो 4-5 महीने नहीं देने प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं 120 दिन देता था, मेरा हो जाता था, हो सकता है किसी को ज्यादा लगे किसी को कम लगे, तो अपना देख लेना। FLT नहीं दिया है तो यार सब्जेक्ट यार दे दो FLT, मैं तो कहूंगा एक दो दे दो FLT का, ये वाला अगर तुम 24 वाला अटेम्प्ट दे रहे हो। और सब्जेक्ट वाइज मॉक दे दो, PYQ कर लो और रिवाइज कर लो, पहले PYQ करो, फिर PYQ करो, फिर सब्जेक्ट वाइज दो, फिर FLT भी दे दो। लेकिन PYQ एक बार देख लेना, ऐसा ना हो कि तुमने एक बार भी नहीं देखा। यार इंग्लिश वर्सेस हिंदी फॉर मेंस, मैं तो कहूंगा अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में दे दो मेंस, क्योंकि ऐसा मेरे सुनने में आया है, बाकी मुझे पता नहीं कि सही है कि गलत है, कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है
कोई मतलब रीजनल लैंग्वेज में लिख रहा है मीन्स, तो इंग्लिश में ज्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में ज्यादा नहीं कर रहे, तो इंग्लिश दे दो। अगर तुम्हारी ठीक है इंग्लिश, तो नहीं है तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है, हिंदी में निकालते हैं बच्चे, हिंदी में दे दो। वो है बस तुम्हारी जो कंटेंट है, तुम्हारी नॉलेज है वो बेटर होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। मिस्टेक्स टू अवॉइड, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। 70-75 की रेंज क्रॉस नहीं हो रही है मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट की टेंशन मत लो, देखो कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यार देख लो, तुम्हें करना है ज्वाइन तो कर लो, नो इश्यूज। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने वही बताया यार, लोकल में जाओ, लोगों से बात करो, एनजीओ में इन्वॉल्व हो जाओ, थिंक टैंक्स में ऑनलाइन तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लब्स होते हैं जैसे टोस्ट मास्टर्स वगैरह, उसमें कुछ ऑनलाइन हो तो वो देख लो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज ले लो कुछ, जो फ्री में कोर्स करवाते हैं, कई सारे एनपीटीईएल वगैरह हैं। एम स्वयं स्वयं MWC सरकार करवाती है ऑनलाइन कोर्सेज, वो कर लो। बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानो, उससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है यार। लोकल जाओ, लोकल में बच्चे होते हैं आसपास, उनके लिए कुछ करो, उनसे मिलो, बात बात करो। यार यूपीएससी की प्रिपरेशन थर्ड ईयर से करनी चाहिए कॉलेज में, उससे पहले कॉलेज में फोकस करो, थर्ड ईयर में फिर आप। हाँ मैं था ये पांशु सवाल कह रहा था सर, आई थिंक यू आर एपीएस नंबर 1 रुड़की alumni। हाँ, एपीएस से मैंने क्लास 11th करी थी अपनी, रुड़की में। ठीक है ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स है, लूसेंट है। ठीक है, उसमें है। और सीसीआरटी की वेबसाइट है, उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी तुम थोड़ा नेट पे सर्च कर लो, जो मेन मेन फेमस फेमस आर्टिस्ट है ना इंडिया के, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस और अबनिर्नाथ टैगोर, उनके मतलब वर्क्स के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा उनकी राइटिंग्स के बारे में देख लो। तो इससे तुम्हारा ये आर्ट एंड कल्चर सॉर्ट हो जाएगा। नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो पढ़नी है, वो पढ़ लो। ठीक है, परसुइंग बीएससी मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर हंसराज, नॉट स्टार्टेड मच येट। या थर्ड ईयर से करो, उससे पहले तुम अपना कॉलेज में थोड़ा फोकस करो, सोसाइटीज वगैरह में एक्टिव रहो, और अखबार पढ़ते रहो अभी से, और नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं और जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं वो सब पढ़ सकते हो। टाइम टेबल स्ट्रैटेजी, वही ब्रायन ट्रेसी की बुक देखो यार, ईट दैट फ्रॉग, उसमें लिखा है कि मतलब, मैं बता देता हूँ फिर भी ना थोड़ा मोटा मोटा, उसमें ईट ईट दैट फ्रॉग है, तो उसमें बोलता है ईट योर अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। तो मतलब जो तुम्हें सबसे गंदा काम लगता है, जैसे मतलब तुम्हें अखबार पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सुबह उठो और सबसे पहले अखबार पढ़ के खत्म कर दो, तो वो हो जाएगा, तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम निपट जाएगा। जब हो जाएगा उसके बाद फिर तुम दूसरी चीजों में फोकस कर सकते हो। और जब तुम टाइम टेबल बनाते हो, तो पूरा टाइम टेबल कभी खत्म नहीं होता, तो ऐसे बनाओ स्ट्रैटेजी वाइज कि प्रायोरिटी ए, वो तो तुम्हें करना ही करना है, तो उसमें A1 A2 A3, जैसे A1 में न्यूज़पेपर, A2 में तुमने हिस्ट्री पढ़ना है, और A3 में तुम्हें सीसैट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रायोरिटी बी, जैसे तुम्हें डेली किसी, तुम कहीं से डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, तो वो फॉलो करना है B1। फिर B2 में तुम्हें कुछ और करना है, B3 में कुछ और करना है। फिर सी हो गया, प्रायोरिटी सी ऑप्शनल है, ये तुम छोड़ भी सकते हो, तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। कोचिंग नोट्स यार सबके ठीक है, 19-20 का ही फर्क है, कोई भी कर लेना। इनटू डायग्राम्स इन पीएसआई पेपर, यार कर सकते हो डायग्राम, जैसे तुम उसमें कर सकते हो, स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर जो मार्क्स वाला होता है उसमें कर सकते हो। और क्या कहते हैं, फैशिज्म वाले में बना सकते हो डायग्राम, कई सारे में बना सकते हो डायग्राम। जैसे थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाला होता है, और वो जो रेवोल्यूशन हुए थे पॉलिटिकल थ्योरी में, तो उस सब में डायग्राम बना सकते हो। ये है परसुइंग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर फ्रॉम हंसराज, वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। कोई बात नहीं यार, अखबार पढ़ो, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो, जो बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़ो। फिर थर्ड ईयर से जो बेसिक है ना, स्पेक्ट्रम वगैरह और क्या कहते हैं, आर एस शर्मा और ये सतीश चंद्र वगैरह, फिर थर्ड ईयर से ये पढ़ना स्टार्ट करना। एक साल ड्रॉप ले लेना, उसके बाद नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट में निकाल देना। तो आई थिंक ऐसे तुम्हारा हो जाएगा आराम से। हाउ टू प्रिपेयर मेंस ओरिएंटेड नोट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब मैं शेयर कर दूंगा, मैंने एथिक्स के अपने नोट्स शेयर करके, मैंने वो गलती से एथिक्स कॉपी के नाम से कर दिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने सही करा, उसमें फिर मैंने लिखा था कि ये एथिक्स, बाद में लिखा था कि एथिक्स के क्विक रिवीजन नोट्स, तो उससे मैंने सॉल्व करे हुए थे, तो एक बार वो देख लेना। बाकी जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग वो करके, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से उसमें डाटा वाटा डाल देना, तो मैं एक बार शेयर भी कर दूंगा, तो वो देख लेना। तोतला बोलता है इंटरव्यू में 2 इंटरव्यूज, यार मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो कि इंटरव्यू में कोई मतलब, क्योंकि यार उनको देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इतना तो इशू मत लो, बाकी स्पीच थेरेपी अगर तुम कर सकते हो तो वो कर लो। ठीक है,
कोई बात नहीं यार, होता है सबके साथ होता है, कई मेरे मैंने देखा है कई सारे डिफेक्ट रहता है थोड़ा सा हल्का बोलने में। तो इतना कुछ वो इश्यू नहीं होता है। एक तुम सोचो कि तुम थोड़ा अलग बोलते हो, और तो क्या ही है, मतलब अगर तुम खुद में कॉन्फिडेंट रहोगे तो दूसरे वाले को भी कोई इशू नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट तो देखो कोई नहीं करता, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू बैठते हैं पैनल में, बहुत समझदार लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनको ही पता होता है कि नेचुरल चीज़ है ये सब। पीवाईक्यू इनफ तो है सी सेट में, लेकिन टाइम होगा तो और कर लेना। ठीक है। विच कोचिंग एंड मेंटरशिप यू टेक फ्रॉम बिगनिंग? बिगनिंग से यार ऐसा कुछ नहीं है, लिया था मैंने बहुत सारी ली थी। मतलब कभी किसी का मॉड्यूल कोर्स उठा लिया, कभी किसी का उठा लिया, किसी का देखा किसी का नहीं देखा, तो ऐसे वैसे रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। यार इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना यार। ठीक है। वाई आर यू सो क्यूट? भाई तो वो होता है ना, दी ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ द बिहोल्डर। वही बात है, आप क्यूट हो तो मैं क्यूट दिख रहा हूँ। थैंक यू। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस फॉर प्रीलिम्स होता है, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछते हैं 2-3 साल के ना। तो करंट अफेयर्स में आते रहते हैं वो, तो पढ़ते रहो करंट अफेयर्स को भी। यार मैंने तुम्हारा आंसर बता दिया था सचिन। ठीक है, बेस्ट टीचर फॉर पॉलिटी वही है जो भाई जिसका तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, जिसका तुम्हें समझ में आ जाए उसका बेस्ट है। ग्रेजुएशन रीडिंग्स हेल्प इन ऑप्शनल, यार हेल्प तो करती हैं देखो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कई एक एक कोचिंग, एक वो टॉपर भी था, उसका शायद 300+ आई थी PSIR में, उसने ये बोला था कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ नोट्स करे थे कोचिंग के। तो इतना कुछ वो नहीं है, तुमने पढ़ा है तो दैट इज वेल एंड गुड, ग्रेजुएशन रीडिंग नहीं पढ़ा है तो तब भी ठीक है। यार इसका मुझे पता नहीं कितने टेस्ट कॉपीज अवेलेबल है मार्केट में, जेन्युइन है फेक है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। PSR ऑप्शनल की मंथ प्रिपरेशन अलग अलग कैसे करें? यार देख लो अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, ऑप्शनल तो बढ़िया है, वरना और लेना तो फिर और लो। कंग्रेचुलेशन 25 मैंने बता दिया था यार तुम्हें इसके बारे में। स्टैंडर्ड बुक पढ़े या कोचिंग भी हो गया था, करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर से पढ़ो, फिर मंथली मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लेना, लेकिन मंथली पढ़नी है तो कोई इशू नहीं है, अगर टाइम है तो पढ़ लो। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग, रोज प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूव होगी, तो रोज प्रैक्टिस करो, इंप्रूव हो जाएगी। यार तुमने ग्रेजुएशन करी है पॉल साइंस से, तो मुझे लगता नहीं तुम्हें कोचिंग की जरूरत है ऑप्शनल में। खुद से किसी से नोट्स ले लो या कहीं से बुक्स बुक से पढ़ लो। हाउ टू स्टे न्यूट्रल एंड टेक थिंग्स आउट ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। यार वही है, तुम देखो न्यूट्रल तो क्या ही है, न्यूट्रल यार कोई इंसान नहीं रह सकता, तो एक ओपिनियन तो तुम्हें फॉर्म करना ही होता है अपना। जस्ट मेक श्योर जैसे तुम्हारा वो ओपिनियन फॉर्म हो रहा है, तो मतलब वो ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स के बेसिस पे वो फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि तुम मिस इन्फॉर्मेशन पे अपने ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। और यार देखो फिर वही होता है, जितनी भी चीजें होती है, कुछ चीज बुरी होती है लेकिन अच्छी होती है, हमें अच्छी चीजें देखनी होती है, हमें उसे एम्यूलेट करना होता है। तो चाहे को तुम्हारा कोई दुश्मन भी है, तुम उसमें से अच्छी बात सीखोगे कि उसकी वो अच्छी क्वालिटी है, तो मैं ले लेता हूँ। तो यार वही वही डिपेंड करता है तुम पे, अगर तुम अच्छी चीजें देखोगे तो मैं अच्छी चीज दिखेगी, नहीं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब तन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो वही है कि जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अच्छी चीजें देखो, कोशिश करो अच्छी चीजें देखने की। कई बार होता है यार, बुरा लगता है, बुरी चीजें दिखती हैं हमको, डिस्ट्रेस हो जाते हैं। मैं भी हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, डिस्ट्रेसिंग सा हो जाता है। लेकिन उस टाइम यही ध्यान रखना होता है कि नहीं, अच्छा देखना है हमको, अच्छा चीज़ एम्यूलेट करनी है। विच ऑनलाइन रिसोर्सेज आई फॉलोड, यार बहुत सारी फॉलो करती, टेलीग्राम CSC रिसोर्सेज चैनल था, वहाँ से मैं करता था, उसको फॉलो करता था। बाकी देख लिया यूट्यूब में, कोई लगा कि मैपिंग बढ़िया करा रहा है, वहाँ से देख लिया। ठीक है, कोई लगा कि करंट अफेयर्स मैराथन बढ़िया करा रहा है, वहाँ से देख लिया। सर्च कर लो, जो तुम्हें सही लग रहा है वो कर लो। मेंस एंटायरली हैंडल हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद हो जाता है। लेकिन आपको वो है कि एक बार आपने शायद थोड़ा पढ़ा हुआ हो प्रेम से पहले तो बेटर है, लेकिन हो जाता है उसके बाद भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेंटरशिप सजेशन, यार तुम देख लो जिसको समझ में आ रहा है वो कर लो। यार 1 साल की प्रिपरेशन तो मुझे पता है, लेकिन 1.5 साल की इनफ होती है प्रिपरेशन। DLLB की प्रिपेयर कर रहा हूँ, LLB बैकअप थोड़ी टिप्स, अच्छा है LLB बैकअप कर सकते हो, मैं DLLB बढ़िया है, कर लो साथ में, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं CLC LC1 LC2 में जो मतलब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर वाइल इन गवर्नमेंट जॉब, तो यार कर लो यार, टाइम लग रहा है जब तब कर लो, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं। यू कैन इजीली डाउनलोड फॉरेस्ट, हाँ ये अच्छा है, फॉरेस्ट ऐप भी अच्छा है, उससे तुम कर सकते हो। RC के लिए यार PYQ से RC प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा, और बाकी अखबार पढ़ो तो हो जाएगा। गाइड ऑन ऑप्शनल सिलेक्शन बता दिया था ऊपर। PSIR का टेल सोर्सेज एंड हाउ टू कवर इट, बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है PSIR, तो नोट्स से कर लो, कवर हो जाता है उससे।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी वीडियो बनानी, वो देख लेना। साइंस एंड टेक में यार वही है, तुमको मतलब करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्यादा रहना पड़ेगा, थोड़ा नेट पे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा ना, साइंस एंड टेक का। और बाकी जो बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले 11 12 की, जैसे केमिस्ट्री में से कोई जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए। बाकी 10 तक की मतलब साइंस तुमने पढ़ी होनी चाहिए ठीक ठाक, मतलब एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड तुम्हारा होना तो चल जाता है काम। सेकंड ईयर बीबीए एलएलबी एट एनएलयू, वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यार तो तुम एनएलयू में हो तो तुम्हारा ऑप्शन तो लॉ रहेगा, तो मैं कहूंगा एनएलयू में अच्छे से लॉ पढ़ो। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ ईयर से तुम स्टार्ट कर लेना टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ना, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ना। अभी कुछ करना है तो अभी अखबार पढ़ना शुरू करो। और जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स, मतलब जो बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स होती है ना, जो मतलब लोग कहते हैं कि टाइम हो तो पढ़ लो, तो वो वाली चीज़ अभी पढ़ लो। क्योंकि अभी से स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो फिर जब तक तुम एग्जाम देने आओगे तब तक तुम्हारा वो हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, फिर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन इन दिस लास्ट फेज ऑफ प्रीलिम्स। यार वही है, डिप्रेशन तभी तुम्हें होगा जब तुम प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो अभी, तुम बस ये सोचो कि मुझे प्रीलिम्स देना है और मुझे अच्छे से देना है। चाहे 70 नंबर आए, चाहे 75 नंबर आए, चाहे 105 नंबर आए। रिविजन स्ट्रैटेजी बता रही थी, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट केप्ट यू गोइंग व्हेन यू वर लाइक लो, हाउ डिड यू लाइक रीड स्वामीजी, हाउ डिड यू चीयर्ड योरसेल्फ अप, डिड यू टेक अ ब्रेक। यार होता था, ब्रेक में लेता था। इनफैक्ट नैनीताल में था तो मैं तो जंगल चले जाता था बैठ जाता था जंगल में जाके थोड़े टाइम, तो बाद में ठीक हो जाता था। बाकी यार फिर वही रहता है कि आपने क्यों पढ़ाई स्टार्ट करी, आपको क्या करना है आगे जिंदगी में। मुझे लगता था कि यार अपना इतना टाइम दे दिया तो अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। होता है बीच बीच में यार, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है अलग अलग चीज़ों से, कभी कोई अच्छा गाना सुन लिया, कभी कोई अच्छी स्पीच सुन ली, ठीक है, कभी कुछ और अच्छी चीज़ देख ली। कभी एक बार, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पर्सनली बताता हूँ, मैं बहुत परेशान था थोड़ा सा। तो फिर उस टाइम नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, तो उसका ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बोला था कि जो उसका थ्रोइंग हैंड है जिससे वो भाला फेंकता था, उसी हाथ में इंजरी हो गई थी। उसके बावजूद भी मतलब वो बेड रेस्ट पे भी रहा, मतलब उसने इंजरी उसकी रिकवर हुई। उसके बाद इन सब चीज़ों से लड़ झगड़ के वो फिर से उठा और उसने फिर गोल्ड मेडल जीता। तो मतलब वो बात उसकी मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी कि मतलब देखो यार, इतना बड़ा एथलीट है, जिस हाथ से वो भाला फेंकते हो, उस हाथ में उसकी इंजरी हो गई थी, एल्बो में शायद हुई थी, उसके बावजूद भी उसने इतना करा, है ना। तो वैसे ही आपको मतलब फिर अलग अलग चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है, वो उसी टाइम आती है। कैन सब्जेक्ट बी स्किप लाइक फॉर प्रीलिम्स लाइक एंशिएंट मेडिवल, देयर पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। यार एंशिएंट मेडिवल मत स्किप करो, लूसेंट से पढ़ लो, ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है तो। ना मैं तो कहूँगा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार मैंने देखा था मेडिवल में ना बहुत आसान क्वेश्चन आया था, तुमने स्किप करा होता तो तुम स्किप कर देते वाला, लेकिन अब तुम थोड़ा भी पढ़ा होता ना तो वो हो जाता, क्योंकि वो बहुत आसान था। व्हाट सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। यार मैंने हिंदू पढ़ा था और एक्सप्रेस पढ़ता था मैं। योजना कुरुक्षेत्र तो मैंने नहीं पढ़ी थी, कुरुक्षेत्र मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, योजना मैंने पिछले वाले टाइम में पढ़ी थी। तो देख लो, जैसे योजना कुरुक्षेत्र सीएसआर पढ़ना मुश्किल जरूरी नहीं है, इनको छोड़ भी सकते हो, तुम हिंदू पढ़ लो। यार स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ लो, और कोचिंग का तुम फॉलो करो तो कोचिंग भी पढ़ लो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक मत छोड़ना। मैं जैसे पहले बताया था, तो किसी का वो हो जाएगा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। वैल्यू एडिशन कैसे करें आंसर राइटिंग में, मैंने पहले भी बताया था ये। टॉपर के उससे कर लो, नेट पे सर्च करके कर लो, न्यूज़पेपर में से कर लो, या किसी बुक में से कर लो। व्हाट डू यू थिंक यू डिड डिफरेंट फ्रॉम एस्पिरेंट्स हु आर नॉट सिलेक्टेड। एक तो मैंने ये करा, जो मैंने टाइम टेबल बनाया मैंने उसको रिलीजियस फॉलो करा। ठीक है। जो मैंने टाइम टेबल बनाया था उसको मैंने रिलीजियसली फॉलो करा। और जो मैंने पुरानी गलती करी थी उससे मैंने सीखा, और फिर मैंने वो गलती सुधारी। कई लोग क्या करते हैं ना, अपनी गलती वो करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते वो गलती कि उनसे गलती हुई है। ठीक है। अम, तो मैंने वो गलती देखी, जैसे मैंने था प्रीलिम्स में, मेंस में मैंने पीवाईक्यू देख के नहीं गया था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो मैंने पीवाईक्यू देखे, और फिर मैंने नोट्स भी बनाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि मुझे इस टॉपिक में ये लिखना है, इस टॉपिक में ये लिखना है। जीएस 4 में शॉर्ट नोट्स, जीएस 4 में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके गया था। तो फिर मैंने देखा कि मैंने ये गलती करी थी, मैंने गलती को एक्सेप्ट करा, फिर मैंने उस पर इंप्रूव करा। मैं बैठा नहीं रहा, कि रोता नहीं रहा सिर्फ कि अरे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ या उस वजह से नहीं हुआ। कैन डू प्लान टू स्टार्ट समथिंग कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव फॉर उत्तराखंड। यार इस पे मैं क्या करूँ, सोशल फील्ड में कर सकते हैं यार, मैं क्या ही करूँ, मतलब तुम सब लोगों को स्टार्ट करना चाहिए तो उसमें मैं भी ऐड हो जाऊंगा। तो कुछ तुम लोग प्लान करोगे तो मुझे बता देना। 22 वैल्यू एडिशन, जो 3 महीने होते हैं बीच में मेंस के, उसमें होता है वैल्यू एडिशन। I've taken classes next step after prelims एनसीईआरटी फर्स्ट स्टैंड, एनसीईआरटी करो 11 से 12 की, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, फिर टाइम लगेगा तो 6 से 10 की एनसीईआरटी। वॉल मैप्स वॉल मैप्स का ये रहता है, दीवार में जो टूटी फूटी दीवार होती है उसको ढक जाता है,
कई बार वॉल मैप्स के ऊपर लोग पराठे भी खाते हैं। यही है वॉल मैप्स का इस्तेमाल। स्टार्टेड मैं जस्ट स्टार्टेड करिए प्रिपरेशन, तो 26 में दे देना। या 25 अगर हो गई प्रिपरेशन 25 में दे देना, बढ़िया। 25 में अभी है, 1.5 साल हो जाता है। ठीक है। यार मैंने तो कभी करी नहीं हाईलाइटेड क्रिस्प PT 365, तुम्हें करना है तो कर लेना। ठीक है। स्टार्टेड लेट इन फेब, शुड आई गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट? देख लो यार, देना है दे दो, तुम देख लो। यार फेब के बाद ही स्टार्ट करा तो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स का अगर तुमने पढ़ रखा है, क्योंकि 120 दिन बहुत होता है प्रीलिम्स के लिए। तो दे देने वाला अटेम्प्ट, अगर तुम बैठे रहोगे तो नेक्स्ट भी नहीं दोगे, उसके बाद वाला भी नहीं दोगे। हाउ कैन आई अप्रोच PSIR, शेड आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर माई ऑप्शनल, आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकंड सेम। बहुत टाइम है भाई। BA का ये तो अपने कॉलेज में जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, वही वही पढ़ो। ठीक है, प्लीज सजेस्ट समथिंग रिलेटेड टू CSAT। एक मिनट, वेरी काइंड हार्टेड, थैंक यू भाई। लास्ट 30 डेज करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। हाँ सही है, PT 365 सही है लास्ट ईयर 30 डेज के लिए। और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए कोई और ईयरली कंपाइलेशन किसी और कोचिंग का लगा लेना। हिस्ट्री गुड ऑप्शनल यार, मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो ले लो, लेकिन इतना मैंने कुछ सुना नहीं है हिस्ट्री के बारे में कि बच्चे बहुत ही लेते हैं। वो हिस्ट्री वही लेते हैं जिनके पास मतलब हिस्ट्री होता है, मतलब जो इनका ऑप्शनल हिस्ट्री ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, और उसमें वो अच्छे होते हैं। क्या है, UPSC का है इंटरेस्ट इन UPSC स्टडीड बेसिक फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट, हाउ मच मोर हैव टू स्टडी टू मैच लेवल? यार UPSC में खास 1 साल भी तुम पढ़ोगे या 6 महीने भी पढ़ोगे तो हो जाएगा UPSC का लेवल मैच, अगर तुमने मेजरली पढ़ा हुआ है तो। मैंने दिया था यार 2021 में, ग्रेजुएट हुआ था। उसी साल 21 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, 22 में सेकंड, और 23 में अभी मेरा हो गया। ठीक है। इंजीनियरिंग इज अबाउट टू ओवर अंटिल माई कॉलेज गोइंग फाइन, इनविजिबल स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ गेटिंग अ जॉब। यार जॉब का है, जॉब तुम्हें लेनी है तो ले लो जॉब। जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नहीं तो फिर 1 साल ड्रॉप कर लो, 1 साल प्रिपरेशन कर लो। और 1 साल में अगर नहीं होता फिर जॉब कर लेना, उसके साथ फिर तुम्हारा प्रिपरेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो 1 1.5 साल होल्ड कर सकते हो, तो 1 1.5 साल होल्ड कर लो। फिर 1 1.5 साल बाद जॉब ले लेना। स्ट्रेटजी बताओ, कंबाइंड प्रिपरेशन कैसे करूँ? सिलेबस सेम है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यू सिलेबस LLB में एंट्रेंस को CLC चाहिए। यार CLC का, हम CLC में अभी हो गया ना, इंग्लिश में फोकस करो, मैथ्स में फोकस करो। और रीडिंग उसमें LR होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें फोकस करो। क्योंकि पहले लीगल वीगल आता था, वो अब नहीं आता लीगल। भाई CSC 25 के लिए बहुत टाइम है, तुमने थोड़ा भी पढ़ रखा हो पहले से, बहुत टाइम में हो जाएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। यार फॉर कॉमर्स करंटली परसुइंग PhD, शुड आपको कॉमर्स? यार इसका मुझे कोई इशू आइडिया नहीं है यार। जो आपको सही लगता है उसके लिए आप ऑप्शनल लो। थैंक यू भाई, हो गया। किसी की क्वेरी बची है तो मुझे बता दो, उसके बाद फिर हम 5-10 मिनट बाद सेशन एंड करते हैं। और जिसकी क्वेरी नहीं भी हुई है, मैं एक सेशन और ले लूंगा बाद में, उसमें हम लोग एड्रेस कर देंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं डालूंगा इसके बाद। PYQ का डालूंगा, PYQ का नहीं, उसका PSIR का डालूंगा, एक युग निद्रा वाला डालूंगा। और एक वो विवेकानंद वाली बुक डालूंगा। ठीक है, PSIR स्ट्रैटेजी में कर दूंगा। और मेंस का यार प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मेंस के बाद मैं आंसर राइटिंग की बढ़िया एक वीडियो डालूंगा, उसमें मतलब कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, आंसर्स कैसे लिखना है। क्योंकि यार एक ये है ना मेरे पास ना, वो कम है अभी ना, कि जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया उसमें मैंने बता दिया, कोई पीछे बोर्ड हो गया, या मतलब मैं इसमें लैपटॉप वगैरह में खोल के, क्योंकि मैं सभी फोन से ही कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप वगैरह इधर उधर है सब कुछ ना। तो मैं इतने अच्छे से वीडियो भी बना नहीं सकता। बाकी आलोक था, वो हेल्प कर रहा था वीडियो बनाने में, तो वो भी अभी घर चले गया। तो इसलिए PSR वगैरह की वीडियो भी शूट नहीं हो रही है। आगे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्री वो थी यार, आर प्लैनेट। इफ वी गेट टॉपर नोट्स फॉर एनी सब्जेक्ट कैन वी, हाँ यार कर लो, टॉपर नोट्स के देख लो, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपर नोट्स, अपने भी बना लेना थोड़े से। ठीक है, हाउ टू डू मल्टीपल रिवीजन विद सब सिलेबस कंप्लीशन, एक मिनट पढ़ के देखता हूँ। ये मॉक रिवीजन ऐसे ही करो, हम मार्क करो, रीड करो, छोड़ दो, सही है बिल्कुल। GS3 स्कोर हाईएस्ट दिस ईयर, यार मैं इसकी GS3 की वीडियो बनाऊंगा अलग से ना वो, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं तो मैंने इकोनॉमिक्स जो ऑप्शनल होता है ना, उसके PYQ भी देखे थे GS3 के लिए। तो मतलब थोड़ा मैंने अलग तरीके से करा था। टाइम मैनेजमेंट के लिए वाली बुक पढ़ना यार तुम, ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग।
हाउ डिड यू प्लान एनी ऑप्शन बी वाइल प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली? आई पास्ड आउट इन 2023। यार ऐसे था, प्लान बी मेरा था ही नहीं, प्लान बी एज सच, प्लान बी मेरा मंक बनना था। तो मैं ऐसे अलग अलग आश्रमों को मेल लिखता था, तो मेरा वो था प्लान बी। बाकी फिर जब मेरे मेंस हो गया तो मैंने ऐसे फन के लिए DULL भी ज्वाइन कर लिया था कैंपस लॉ सेंटर में। एक सेमेस्टर के मैंने वहाँ एग्जाम भी दिए थे, लेकिन वो ऐसे ही फन के लिए था, क्योंकि 2-3 साल में बहुत आइसोलेटेड हो गया, तो मैं दिल्ली DU वापस ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा कॉलेज लाइफ जीता हूँ। ठीक है, सेकंड ईयर BA। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी? यार इंग्लिश वोकेबलरी का ये है, इंग्लिश वोकेबलरी में नॉर्मन लुइस की बुक आती है वर्ड पावर करके, वो पढ़ लेना, बाकी अलग से नोटबुक बना लो। न्यूज़पेपर में जो वो आते हैं ना, अलग अलग वर्ड्स, तो उसको देख लेना, उसके मीनिंग्स लिख लेना, उसके नीचे उसका एक सेंटेंस लिख लेना जो न्यूज़पेपर में मेंशन होगा, तो उससे बढ़िया हो जाएगा। बाकी PYQ के यार, PYQ को तुम 2 बार पढ़ोगे ना, अपने आप सब कुछ एनालिसिस हो जाएगा, उसके ऑप्शन भी एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है सर, डस टैटू अफेक्ट योर सिलेक्शन इन IAS? नहीं है सर, टैटू वैटू का कोई सीन नहीं है। IPS में होता है, और वो भी बहुत स्पेसिफिक टैटूज होते हैं, कि मतलब यहाँ पे हाथ के इस वाले भाग में नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना उसका, और एक बार वो मेडिकल जो होते हैं डॉक्टर डॉक्टर उनको दिखा देना, ऐसा कोई टैटू वैटू का इशू नहीं है इसमें। मैंने पहले भी सुना है, एक बार टैटू के चक्कर में किसी ने मतलब सेल्फ हार्म कर लिया था अपने आप को ना, कि उसको लगा था उसका IPS में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रांति भ्रांति होती है, इतना कुछ सोचो मत अभी। ठीक है। हाउ टू सिट लॉन्ग टाइम बैठना ही नहीं यार, तुम्हें मैक्सिमम 3 घंटे बैठना है एग्जाम के टाइम, वो भी। ठीक है, तो बीच में 1.5 घंटा बैठो, अपना आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, 1.5 घंटा बैठो, आधा घंटा वॉक कर लो। ठीक है। व्हाट शुड कंसिडर ड्यूरिंग NCERT? NCERT पढ़ते टाइम ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम जैसे जो ग्राफिक्स बने हुए उसको भी देख रहे हो, उसके नीचे क्या लिखा है वो भी देख रहे हो, बॉक्सेस देख रहे हो अच्छे से, मैप्स देख रहे हो। इनफैक्ट क्या हुआ था, 7th 8th की कोई NCERT थी ज्योग्राफी की, उसमें डैम्स वाला मैप था एक, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था UPSC ने। तो मैप्स अच्छे से देखो, बॉक्सेस अच्छे से देखो, सोर्सेज अच्छे से देखो, फिर एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लो, तो ये सब तुम्हें देखना है NCERT पढ़ते हुए। शुड वी मेक नोट फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक और कंबाइंड फॉर मोस्ट? अलग अलग बनाओ, मेंस और प्रीलिम्स के ना अलग अलग नोटबुक्स में। स्ट्रीम शुड आई ऑफर कॉमर्स साइंस और आर्ट्स? राइट नाउ आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। यार स्ट्रीम ना अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करो। जैसे मैं था, तो मुझको एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सोच रहा था एक बार साइंस ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं साइंस लूंगा तो फिर मैं रिसर्च में ही जाता, मैं फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनता। तो मैंने फिर साइंस ली, फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, क्योंकि मुझे उस समय ज्योग्राफी वगैरह हो गया और इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, उसमें इंटरेस्ट था। बाकी उसमें भी इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि आर्ट्स लेता हूँ, उसके बाद फिर आई कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो उस टाइम तो मतलब मुझे था, थॉट था दिमाग में, लेकिन प्रिपरेशन मैंने 3rd ईयर कॉलेज में शुरू करी थी, तो उस टाइम वैसे नॉन फिक्शन बुक्स कैसे ऑथर भी बन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो वो दिमाग में ज़्यादा था, तो मैंने आर्ट्स ले ली थी। तो यू शूड चूज अ स्ट्रीम जस्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट है साइंस का, तो आई वुड से कि साइंस लो, जबकि मैं ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा हूँ, मैं तब भी कहूँगा कि साइंस लो। और यहाँ सीक्वेंस यही है, ऑप्शनल कर लो, GS4 कर लो, GS3, GS2 एंड GS1। हाँ ठीक है, सीक्वेंस आपका बिल्कुल। हम्म, यार यही है, थर्ड था मेरा, 21 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, 21 में मैंने अटेम्प्ट दिया, 22 में दिया, फिर उसमें 14 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था, फिर 23 में दिया था, इसमें हो गया। और आपको 1.5 साल आप होल्ड कर सकते हो, जॉब ना लेना तो 1.5 साल होल्ड कर लो, 1.5 साल में प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकला तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। नहीं तो फिर ले लो जॉब और साथ साथ प्रिपेयर कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। एंटायर GS सोर्सेज में दे दूंगा। पहाड़ी रॉक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे, यूके, थैंक यू भाई। पहाड़ी रॉक्स, पहाड़ी बुला। ठीक है सर, टाइम मैनेजमेंट यार बता दिया था ऊपर, रिकॉर्डिंग देख लेना। PSR ऑप्शन हो जाता है यार 3 महीने में। ठीक है, PT ऑफ इतना। यार साइंस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के लिए ना PT तो कर लो, और एक और ईयरली कंपाइलेशन और कर लेना। हाउ टू डू मल्टीपल रिविजन विद सिलेबस कंप्लीशन? यार वही है, एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर से उसको करो, जैसे तुम जिस चीज में 3 दिन लगा रहे थे उसमें एक दिन में तुम्हारा फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बन रखे, नोट्स से कर लो, वरना डायरेक्ट नोटबुक से जो तुमने अंडरलाइन करा हुआ वो कर लो। करंट अफेयर याद नहीं होते, बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं यार, करंट अफेयर्स याद नहीं करने होते, करंट अफेयर्स जस्ट बैक ऑफ द माइंड तुम्हें रखने हैं, कि तुम्हें आइडिया लग जाए थोड़ा सा। ठीक है, गलत होंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, तुम मार्क्स ज़्यादा दोगे तो गलत होंगे। बस वो देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, ऐसे मतलब बिल्कुल पेरी फेरी वाले करंट अफेयर्स गलत हो रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, वो गलत हो रहे तो फिर अच्छे से पढ़ो और थोड़ा ना। हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ लीविंग सम टॉपिक्स? यार
टॉपिक वही वाले लीव करना जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यूपीएससी ना, वाले टॉपिक मत लीव कर देना जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ कल था यार, मेरा बर्थडे था 15 मई को, इसलिए कल मैंने कुछ नहीं करा। कल मैं सोता रहा पूरे दिन आराम से। ठीक है। ये बर्थडे का ऐसे होता है ना, बर्थडे इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब आप एक कैलेंडर के हिसाब से देखोगे आपको बर्थडे एक दिन पड़ेगा, एक कैलेंडर के हिसाब से देखोगे आपको बर्थडे एक दिन पड़ेगा। ठीक है। बाकी बर्थडे का क्या है सर, जब जागो तभी सवेरा, जब मनाओ तभी बर्थडे। कैन यू टेल मी व्हाट मिस्टेक्स यू डू सो यू नॉट गेट रैंक 1? यार देखो रैंक का ऐसा है, मैंने रैंक का भी सोचा नहीं था। रैंक तो मैं सोचता था मुझे 1 से भी ऊपर चाहिए, मुझे रैंक 0 चाहिए नेगेटिव में रैंक चाहिए। वो रैंक 1 से भी ऊपर ऐसा कोई नहीं है यार। मिस्टेक्स में ही कहूँगा मेरी थोड़ी, क्या कहते हैं, अपने तबीयत का ध्यान रखो स्पेशली ड्यूरिंग मीन्स टाइम। बीमार बीमार मत पड़ो। तो मिस्टेक तो खैर नहीं है, ये भगवान का होता है, जो भी भगवान देना चाहता है उसको मतलब खुशी खुशी आपको लेना चाहिए। मेरा नहीं भी होता सिलेक्शन तब भी मैं खुशी रहता, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करी, इनिशियल स्टेज आंसर राइटिंग का ये है, आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उसके आंसर राइटिंग आप कर लो। वरना बाकी जैसे आपने 6-7 महीने पढ़ लिया तो उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कर लो। हाउ टू मैनेज टाइम बिटवीन प्री एंड मीन्स, तो ये है कि प्री दे दो, फिर 4-5 दिन आराम कर लो, उसके बाद फिर लग जाओ अपनी पढ़ाई में। टाइम इसमें मैनेज करने वाली कौन सी बात है। सी सैट का यार, सी सैट का देख, पहली चीज़ है तो थोड़ा थोड़ा रोज करना है, उसकी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। दूसरा ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मेन चीज़ बनानी है। ठीक है, उसमें 80-90% एक्यूरेसी रखनी है। वो कैसे होगी, पीवाईक्यू से होगी, पीवाईक्यू हो गया तो फिर आपको उससे करना है, ये अपना क्या कहते हैं, कैट के पीवाईक्यू से। ठीक है। और ये हो गया, उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आसान क्वेश्चन, वो जो आपके मैथ्स में है, मैथ्स में आपको आसान क्वेश्चन है वो करने हैं। 12-13 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, और 12-13 क्वेश्चन वो करने हैं जो हमेशा सही हो 100%। ठीक है। या आपको ज़्यादा करने हैं तो 15-20 भी कर सकते हो, अच्छे मतलब सही हो जाए वो क्वेश्चन ना मैथ्स के। और इसमें नंबर सिस्टम से ज़्यादा आ रहा है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, और बाकी इससे ज़्यादा आ रहा है, ब्लड रिलेशंस वगैरह हो गए, तो ये देख लो कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। फिर पी वाई क्यू सी सैट सॉल्व टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च कर लो, उससे कर लो, उसके साथ साथ कर लो जो वीडियो पे कराता है। वरना उस पर नहीं हो रहा आपका तो जो ये कहते हैं बुक्स बुक्स आपके पास उससे कर लो। ठीक है। ये हो जाएगा। फिर जैसे एस एस सी सी जी एल लेवल का कर लिया आपने, नंबर सिस्टम परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 एन सी आर टी लेवल की कर ली, तो सी सैट आपका सॉर्ट हो जाएगा। और थोड़ा मतलब मैथ्स को अप्रिशिएट करो, थोड़ा एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड, थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रखो अपने दिमाग में ना। हाउ टू प्रिपेयर माइक्रो सिलेबस पॉइंट्स विच डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिसोर्स नहीं है तो इंटरनेट से सर्च करके कर लो। हाउ टू मेंटेन मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो ये प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, योग निद्रा वगैरह कर लो। हाउ टू प्रिपेयर वाइल बीइंग इन थर्ड ईयर, वो ये थर्ड ईयर में आगे कॉलेज का लोड थोड़ा कम हो जाता है, तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो साथ में, और वो भी करो, क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, स्पेक्ट्रम वगैरह अंडरलाइन करना शुरू कर दो। ठीक है। लास्ट 6 मंथ आई एम स्टडिंग इन हिंदी फॉर यूपीएससी स्विच यार। ठीक है, स्विच हो जाएगा यार। स्विच इजीली तो क्या ही होता है, तुम इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दो, हो गया स्विच। फोरम आई एस डिपेंड की करंट अफेयर्स क्लासेस की थी आपने, नहीं की थी भाई मैंने इनकी क्लास। हाउ मच आज डेली प्रिपरेशन नीड, यार एग्जाम से कुछ टाइम पहले तो 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन जैसे बहुत ही दिन है, 200-200 150-150 दिन है एग्जाम में, तो 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हो वो भी बहुत है। 8 घंटा पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ 8 घंटा पढ़ो, अगर तुम फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो 8 घंटा तो पढ़ो पढ़ो। एग्जाम पास में है तो फिर 10 से 12 घंटा पढ़ो, और पढ़ सकते हो तो और भी अच्छा है। यार हो जाएगा स्विच तुम्हारा इंग्लिश में, लिखना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, पढ़ना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, फिर और कैसे ही स्विच होगा यार। अजीब सा डर है, क्या करें भाई, अजीब सा डर तो सबके अंदर है, मौत कभी भी आ सकती है। मजाक से हटके वैसे यार, वही है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, प्राणायाम प्राणायाम करो, योग निद्रा करो, उससे काफी बेटर हो जाता है। प्राणायाम से ना 15 मिनट आग बंद करके लंबी लंबी सांस लेके अनुलोम विलोम करो तो बहुत अच्छा फील होता है। ओके फाइन, ओनली रिफर टू कोचिंग नोट्स एंड गिव अ ग्लांस टू स्टैंडर्ड बुक्स, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन देख लो कि मतलब क्योंकि कोचिंग नोट्स में ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स वाला होता है सारा ना कवर, तो एक बार लेकिन ग्लांस जरूर कर लेना। हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यार 1.5 साल तक तो वही है कि लोनलीनेस नहीं होती, 1.5 साल बाद फिर लोनलीनेस हो जाती है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा ग्रुप हो तो बढ़िया है। बाकी साइड बाय साइड ना कुछ ऐसी चीज करते रहो, स्पेशली आफ्टर 1.5 ईयर, कि तुम्हें लगे कि कुछ पर्सनल ग्रोथ हो रही है। जैसे तुमने कोई जॉब ले ली, जॉब इन द सेंस कोई मतलब थिंक टैंक में जॉब ले ली, या मतलब कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जॉब ले ली, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जॉब ले ली। ठीक है। कोई ऐसी हॉबी फॉलो करो जिसमें तुम्हें पर्सनल ग्रोथ दिख रही है, जैसे तुम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हें उसमें अपनी फिजिकल ग्रोथ दिख रही है। तो ये सब चीजें करते रहोगे ना तो तुम्हें लोनलीनेस नहीं लगेगी, तुम थोड़ा देखोगे ग्रोथ हो रही है तुम्हारी। और बाकी साइड बाय साइड
अपना कुछ मतलब वो करो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छे से करो ही करो, बाकी अपने फिर इंस्पिरेशन, अपने मोटिवेशन कुछ लोगों को बना के रखो। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढो। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर दी बर्थडे विशेस। ये हो गया आपका अपलोड, जिस चैनल कर दूंगा भाई, चैनल चैनल पर अपलोड कर दूंगा बर्थडे। थैंक यू भाई। स्टडी लास्ट यार होता है, एग्जाम से पहले पढ़ने का मन नहीं होता, मेरा भी नहीं होता था। बल्कि मैं देखता था कि सब लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। ये सुन सुन के मुझे और परेशानी होती थी, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था। लेकिन होता है 2 दिन होता है 3 दिन होता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो इतनी। ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो ओवरलोड हो जाता है दिमाग। तो उसमें फिर हमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है डिस्ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। कई दिन होगा तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, मत पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन बिल्कुल मत छोड़ो। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, फिर तुम्हें जितना, जिस दिन तुम कर सकते हो 6 घंटे 7 घंटे उस दिन पढ़ लो। जिस दिन 1 घंटा पढ़ने का मन हो रहा है उस दिन 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, रुको मत। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ ही होता है। लास्ट का 1 महीना ना किसी से पढ़ाई नहीं होती। तो तुम देखो कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। और अपना यार थोड़ा माइंड फ्री करो, थोड़ा अपना एक्सरसाइज करो, थोड़ा अपना अनुलोम विलोम करो, उससे तुम्हें काफी बेटर फील होगा। और जितना जितना थोड़ा बहुत ही पढ़ाई हो रही है उतना थोड़ा बहुत करते रहो। कॉलेज के साथ साथ यार कॉलेज पे फोकस करो, थर्ड ईयर में फिर आ जाओगे, फिर यूपीएससी में ज्यादा फोकस करो, ऐसे ही करोगे साथ साथ। ऐसे स्ट्रेटेजी यार मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर वो कर लेना। मैंने बता दिया आपको यार कैसे हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना है। कर लो स्विच यार, मैंने स्विच करना नहीं है तो मैं इतनी अच्छे से बता नहीं सकता, लेकिन यही है, आप इंग्लिश में स्विच करना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो, हो जाएगा स्विच। पीएसआर का मैं करूंगा, सेव स्कोर इन मॉक्स यार, कोई कोई इशू नहीं है सेव। यार मैं बताया तो था आपको, ये अंजलि का मैसेज था। यार ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% रिजल्ट किसी के उससे ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन के एडवर्टीजमेंट होते हैं वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के ही होते हैं। तो जरूरी नहीं आपको कोचिंग ही चाहिए, बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हो। ठीक है। और आपको भी पता है कि एडवर्टीजमेंट लोग क्यों करते हैं। और हो जाएगा सेल्फ स्टडी से, कोई इंस्टीट्यूशन की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फाउंडेशन ही लेना है या कोई आपको कोर्स ही लेना तभी होगा। रिवीजन सब्जेक्ट पूरा करके या ऑन डेली बेसिस। मेंस की टेस्ट सीरीज है, मैंने प्रीलिम्स और मेंस